पहला प्रश्न, जब किसी को कहते हैं ये मत करो तो इसका मतलब है कि उसके पीछे कोई वजह है। ओके, थैंक यू। जब कहते हैं ये करो तो उसके पीछे भी एक वजह है। इधर मत जाओ, उसके पीछे, थैंक यू धनमसी जी, उसके पीछे वजह है। यहां जाओ, उसके पीछे भी वजह है। तो आपको नहीं लगता है कि प्रभु का दास कहता है पहचान में बढ़ते जाओ, तो इसके पीछे भी वजह है। एक साथ पूछे क्या, सिर्फ पूछे क्या, बाकी बोलने का ठेका मैंने लिया है। पौलुस को पता था कि उस वक्त के लोग तब, इस वक्त के लोग अब, और जब तक मसीह नहीं आता तब तक के लोग तब गड़बड़ करेंगे। और उसको पहचानने में, जिसको कहते हैं परमेश्वर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं गॉड, और जिसको ग्रीक और हिब्रू में कहते हैं थियोस, उसको पहचानने में, एक साथ बोल दीजिए, गड़बड़ करेंगे। तो जिसके चलते प्रभु का दास कहता है कि जीसस क्राइस्ट, बाकी किसी को पहचानो मत पहचानो चलेगा, 19-20 चलेगा, लेकिन परमेश्वर के प्रति ना 19 चलेगा ना 21 चलेगा, कट टू कट 20 चाहिए। ठीक है, ठीक है, यू अंडरस्टैंड। तो इसका मतलब है कि जब वो लिख रहे थे पास्टर जी, तो कह रहा था कि पहचान में बढ़ो। तो जिसके चलते मैं चाहता हूं कि ये चित्र कितना स्पष्ट है और कितना साफ है मुझे नहीं पता, बट मैं कोशिश करूंगा कि आपको दिखा सकूं। लिखा है क्यों कहा कि पहचान में बढ़ो, तो लिखा है क्यों कहा कि पहचान में बढ़ो, क्योंकि पहचान में बढ़ते जाओ। क्यों कहा पहचान में बढ़ते जाओ, क्वेश्चन मार्क, एक प्रश्न चिन्ह। क्यों कहा कि बढ़ते जाओ, तो जिसके चलते मैं चाहता हूं कि आप यह वचन पढ़ें। आइए पढ़ते हैं एट द काउंट ऑफ 3, 1 2 3 को। अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है, नीचे की लाइन, जाने, that they may know you, तुझे जाने। पास्टर जी, सब लोग फोकस करेंगे। पास्टर डैनियल या डैनियल राज, आपने अभी कहा कि परमेश्वर में बढ़ते जाओ, साथ ही साथ मैं फर्स्ट डे से कह रहा हूं कि उद्धार पाना जरूरी है, ऑफ कोर्स, लेकिन उद्धार पाने के बाद आपको मिलता है अनंत काल का जीवन। थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, यस, सही बात है। आपका बपतिस्मा होता है, वेरी गुड। आपको ऐसा चर्च आपके लिए उपलब्ध होता है, वेरी गुड। आपके पैदाइश उसी चर्च में, उसी सेवकों के साथ में, और जब तक तुम मर नहीं जाते उस 6 फीट के जमीन के अंदर, तब तक आप इनके बीच में घूमते रहते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होती है पता है, आप संतुष्ट हो जाते हैं, उद्धार हो गया, मैं बच गया, मैं चर्च में हूं, मेरा नाम ये वो, मैं मसीह कहलाता हूं, लेकिन इन सभी के बीच में आप ये शायद नहीं कर पाते। तो लिखा है कि अनंत काल का जीवन ये है कि तू परमेश्वर को जाने। तो जिसके चलते पौलुस कहता है, इसको लिखते वक्त में कहता है परमेश्वर की पहचान में बढ़ो। तो क्यों? क्योंकि गड़बड़ तब भी था, अब भी है। बहुत ध्यान से सुनना। आपकी विश्व की आबादी, वर्ल्ड पॉपुलेशन कम से कम 800 करोड़, 7.9 बिलियन था, लेकिन अभी हो गया 800 करोड़। 800 करोड़ में से कुछ 3-4% वो जानते हैं कि परमेश्वर कौन है। सबका ध्यान है, या फोकस करिए, बच्चों को शांत रखिए। इनमें से कुछ टक्का जानते हैं कि परमेश्वर कौन है। ताज्जुब की बात यह है कि जिसने सब कुछ को बनाया, ऐसी एक बहुत बड़ी तादाद है जो सच्चे परमेश्वर को आज, जोर से बोलना था, नहीं जानती। जिसको वो समझ बैठे हैं पप्पा, वो पड़ोसी का अंकल है, अगर आप समझ गए। जिसको आप अभी तक कह रहे थे पप्पा, वो दरअसल में पड़ोसी का अंकल है, वो चाचा है आपका, लेकिन असली बाप को आप कहीं छोड़ दिए हैं। अब इससे ज्यादा डीप नहीं जा सकता, क्योंकि मैं जानता हूं कि यीशु ने कहा है कि सांप की तरह, सांपों की तरह, आगे आपको पता है, चतुर, चालाक, कन्निंग, कबूतरों की नाई भोले। मेरा मकसद यहां है सांप नहीं मारना, सॉरी, लकड़ी नहीं तोड़ना, मेरा मकसद है सांप मारना, लकड़ी बचाना। या थैंक यू।
एक वक्त था हम सोचते थे कि ये सृष्टि है, ये वो चीजें हैं और इसको बना दिया गया है, लेकिन वो कहां है? तो जिसके चलते परमेश्वर का दास कहता है, परमेश्वर का दास कहता है पहचान में बढ़ो। तो जिसके चलते वचन कहता है आपका अनंत काल का जीवन ये है कि तुम सच्चे परमेश्वर को जानो। सर प्लीज कम। इनके लिए ताली बजाइए। कम या संतोष जी आप भी आइए। जब इनको बुलाए हैं तो आपको कैसे छोड़ देंगे। ये वो है जो यूहन्ना 17:3 लेके चल रहा है। सब लोग ठीक? ये वो है जो यूहन्ना 17:3 लेके चल रहा है। ये वो है जिसको नहीं पता कि परमेश्वर कौन है। मेरा क्वेश्चन है, इसको कैसे पता चलेगा कि सच्चा परमेश्वर कौन है? आप लोग चित्र को देखिए फिर पता चलेगा। थोड़ा साथ में आ जाइए, इनको देखिए, पता चल जाएगा, आपको जवाब बन जाएगा। कैसे पता चलेगा संतोष जी को कि सच्चा परमेश्वर कौन है? क्योंकि जबकि ये व्यक्ति यहां है जो सत्य को जान चुका है। तो मेरा क्वेश्चन है, इनको कैसे पता चलेगा? जी जोर से। एग्जैक्टली। लेकिन आप जानते हैं आज मुसीबत क्या है? आपको नहीं कह रहा हूं सर, नाटक चल रहा है। आपको पता ये क्या कर रहे हैं? मैं भला, मेरा घर भला, बाकी तू आगे चला। मुझे रोटी मिल गई, मुझे खाना मिल गया। याद है ना 4 कोढ़ी एलीशा के टाइम पे कहा कि ऐसा अकाल पड़ेगा। बच्चे कट रहे थे, अगर आपको याद होगा। जब उनको खाना मिला तो ऐसे टूट पड़े। उसमें से एक आदमी ने कहा, यह ठीक बात आगे बोलना है नहीं है, हम यहां खुद खा रहे हैं लेकिन वहां लाखों लोग हैं जिनको खाना नहीं मिला है। आओ यहां से जाते हैं और इस अच्छी खबर दूसरों को भी बताते हैं। इस व्यक्ति का काम है यीशु के बारे में सही पहचान कराए। इज दैट राइट? लिखता है, नहीं पढ़ना, लिखता है कि परमेश्वर चाहता है कि पृथ्वी पर सबका उद्धार हो, और वो व्यक्ति जिसका उद्धार हो वो सत्य को अगर किसी को पता तो बता दे भली भांति। रिपीट, भली भांति। तो भली भांति कम संतोष जी, ये व्यक्ति भली भांति कैसे जानेगा? जब ये भली भांति जानेगा, जब ये खुद नहीं जानेगा भली भांति, तो ये कैसे जानेगा भली भांति? कैसा लग रहा है? चर्च तो चले गए, आपको नहीं कह रहा, जनरल कह रहा हूं, और जो यहां देख रहे हैं उनको भी कह रहा हूं कि चर्च तो चले गए, कभी बाइबल भी तो खोला करो। बाइबल तो पकड़ लिए, कभी पढ़ा भी तो करो। और जब पढ़ भी रहे हो तो कभी समझा भी करो। और जब समझ गए हो, खबरदार अगर चुप रहे। मुझे बाइबल का एक वचन बहुत अच्छा लगता है, सिर्फ इतना पूछो कौन सा? शुक्रिया। लिखा है कि क्या ही सुहावने हैं उनके पांव। बिल्कुल सही जवाब। क्या ही सुहावने हैं उनके पांव जो दूसरों को सुसमाचार सुनाते हैं। आज आपको एक बात बता ही देते हैं कि परमेश्वर कहता है कि इनका पांव सुहावना है। ओके, सब ठीक? फोकस। इनका पांव सुहावना है। तो परमेश्वर का ये जन कहता है कि प्रभु मेरा पांव सुहावना है। इसका मतलब क्या है? प्रभु कहता है बेटा, जीसस क्राइस्ट, नो, प्रभु कहता है बेटा अगर तू मेरा घर बनाएगा ना, मैं तेरा घर बनाऊंगा। रुको, अगर तू मेरी खेती सींचेगा, मैं तेरी खेती सींचूंगा। अगर तू मेरा सोचेगा, मैं तेरा सोचूंगा। अगर तू मेरे लोगों को बचाएगा, मैं तेरे लोगों को बचाऊंगा। यू अंडरस्टैंड? दूसरे शब्दों में परमेश्वर कहता है कि मैं तुझसे कहता हूं तेरा पांव सुहावना है, और खबरदार डायबिटीज तुझे कभी नहीं होगा। खबरदार ब्लड प्रेशर तुझे कभी नहीं होगा। खबरदार किडनी फेलियर, मैं तेरी किडनी को कभी फेल होने नहीं दूंगा। एक साथ पूछो क्यों? अरे अभी तो बताए थे ना कि ये परमेश्वर का वो जन है जो उसका घर बना रहा है, जो उसकी खेती सींच रहा है, जो उसके लोगों को बचा रहा है। वाह! एक चीज और बता दूं, बताते हैं, परमेश्वर गवाह है। और कुछ लोग जो मुझे जानते हैं, एमएमबी के परिवार के लोग, वो गवाह हैं। मेरी वाइफ
ये वीडियो को देखेगी वो गवाह है। मेरे बच्चे जो कि बड़े हो गए हैं समझते हैं कि पप्पा झूठ नहीं बोल रहा है। जिस दिन से मैंने प्रभु को जाना उस दिन से 93 मार्च 16 को और अभी 2023 मैं तब से लेकर अब तक एक बार भी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ। शुक्रिया। मुझे चाय वाला पूछता है, पास्टर कुमार साहब ने भी पूछा था, शक्कर लोगे? आने दो। दाल में नमक चलेगा? आने दो। किडनी दोनों सलामत है। मैंने 2 या 3 दिन में अभी तक सबकी उम्र बताई, मेरी नहीं बताई। और वजह क्या है? अगर डैनियल राज उसका घर बना रहा है तो वो मेरा बनाएगा। मैं अगर उसका सोचूंगा वो मेरा सोचेगा। अगर मैं उसकी खेती सींचूंगा वो मेरी सींचेगा। नीति वचन 11:25 नहीं पढ़ना। यू अंडरस्टैंड? तो मेरा क्वेश्चन है, इस व्यक्ति को क्या चाहिए? सही पहचान। किसकी? परमेश्वर की। इसको कौन बताएगा? ये व्यक्ति। तो इसको जानना है सही ताकि बताए सही, और जब ये जानेगा सही दूसरों को बताएगा सही। क्या बात है! क्या ये हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है। आप लोग यहीं कहीं बैठिए, फिर बुलाऊंगा। अपने पड़ोस को हल्के से कोनी मारो और बोलो, बात आई समझ में? इस इशू को, बैठिए बैठिए बैठिए, इस इशू को या मसीहा को जानना ही आपका अनंत काल का जीवन है। चलो लगे हाथ इसको भी बोल देते हैं। पास्टर डैनियल, आप कितना प्रार्थना करते हैं? आप सोच नहीं सकते उतना करता हूं। आप बाइबल कितना पढ़ते हैं? उतना पढ़ता हूं, आप सोच नहीं सकते। 1 मिनट। आप कैसे पढ़ते हैं? जैसे कोई पानी पीता है, मैं ऐसे बाइबल पढ़ता हूं। मुझसे रेफरेंस पूछिए, मैं आपको बता दूंगा। मैंने एक प्रोग्राम चलाया था और प्रोग्राम का नाम क्या था? सिस्टर एडलिन, पूछो जो भी पूछना है। डंके की चोट पे चलाया 3 बार, और ऐसे 50 फोन आए थे। और जब फोन रखता था तो पूरे दिन में 300 फोन आते थे। ये पूछते थे, वो पूछते थे, क्या क्या पूछते थे। और ये बंदा वहां बैठता था, कहता था पूछो। आपको पता है क्यों? क्योंकि जो सीखोगे वही सिखाओगे। क्या बात है! जो सीखोगे वही सिखाओगे। जब पता ही नहीं है तो दूसरे को क्या सिखाओगे? पास्टर डैनियल, इसका मतलब है, पास्टर कुमार साहब ने पूछा था जब आ रहे थे गाड़ी में, पूछा था कि आपने कोई PhD बाइबल कॉलेज किया है? मैंने कहा सर मौका नहीं मिला। कैसे कर सकता है 5वीं क्लास 3 बार? कैसे कर सकता है? वो तो शुक्र है धन मसीह जी कि मैं बाइबल कॉलेज नहीं गया, और मैं बाइबल कॉलेज के खिलाफ नहीं हूं। वो तो शुक्र है कि मैं नहीं गया। पूछो क्यों? अगर जाता तो उल्टा परमेश्वर को सिखाता। ऐसा नहीं है, ऐसा है। रुको, इसी वजह से परमेश्वर ने मूसा को कहा बेटा काम कर। वो भी कितने साल के बाद? 40 साल इजिप्ट में, 40 साल जंगल में, बुढ़ा हो गया 80 साल का। उसके बाद कहता है अब चल। आप नहीं समझे? जो तू सीख के आया ना 40 साल में तेरी भुला दूंगा, फिर आगे 40 साल जो सीखेगा ना वो तुझे सिखाऊंगा। बाप रे! पतरस को चुनता है जो अनपढ़ है, यूहन्ना को चुनता है जो अनपढ़ है। अब इसके चक्कर में बाकी बच्चे स्कूल जाना बंद ना करें। बोले पास्टर डैनियल ने बोला है कि अनपढ़ भी चलता है, इसलिए मम्मी पापा फुल परेशान, और धन मसीह साहब को पकड़ेंगे कि कैसे वक्ता को लेकर आए थे। बच्चों का स्कूल कॉलेज छुड़वा दिया। खबरदार, मेरा बाप सही नहीं था इसलिए यह हालत है। आपके बाप सही है। मुझे किसी ने पूछा आप कैसे करते हैं, मतलब आप कैसे ये सारी बातें कर लेते हैं? मैंने कहा बेटा जितना बैठेगा उतना वो सिखाएगा। बैठो, वक्त निकालो। आपका फेसबुक और आपका यूट्यूब पे जो रील्स है ना, उसमें वक्त मत खराब करिए। आपका रियलिटी शो बिग बॉस, जो कि अभी खत्म भी हो गया, शायद पता चला कल को कोई और आएगा, उसके पीछे वक्त मत बिताए। ना लड़का के पीछे, ना लड़की के पीछे, ना औरत के पीछे, ना आदमी के पीछे, जिसने सब कुछ को बनाया उसके पीछे। क्या बात है! तो लिखा है इसको जानो सच्चे परमेश्वर को। ना मैं चाहता हूं कि ये वचन पढ़ते हैं। अब मुझे तो थोड़ा धुंधला दिख रहा है, पता नहीं आपका क्या चक्कर है। एक साथ इसको पढ़ लेते हैं सर, देखते क्या होता है। लिखा है विश्वास के द्वारा, एक साथ पढ़ सकते हैं प्लीज? लिखा है विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में, एक साथ बोलो, बसे।
कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई, उसकी ऊंचाई और गहराई, टोटल 4 बातें हैं। एक साथ बोल दीजिए, लिखा है चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, गहराई। ओके, ऊपर से गया, चलो कोई बात नहीं। कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक पहुंचो। धन मसीह जी प्लीज आइए, इफ यू डोंट माइंड कम। मैं कोशिश करता हूं कि आपको कुछ चीजें करके बता। प्लीज इधर आइए पास्टर जी। ये है परमेश्वर नाटक में। किसी को कोई दिक्कत है? जब इसका बाप ही परमेश्वर है तो फिर आपको क्या की दिक्कत है? ये है परमेश्वर। एक क्वेश्चन कर सकता हूं? परमेश्वर ने, कैंसल, अलग तरीके से आना होगा, क्या कोई व्यक्ति कहीं का भी, लंदन का, अमेरिका का, कहीं का भी, क्या कोई व्यक्ति इतनी पढ़ाई कर सकता है कि वह खुद की शक्ति से परमेश्वर को समझ सके? जोर से। तो सीधा जवाब है नो। आपको पता है अच्छी बात क्या हुई? परमेश्वर कहता है कि डैनियल, और आप सभी का भी नाम डाल दीजिए, तुम मुझे कभी नहीं समझ सकते। ये तो मेरी कृपा है, मेरा प्यार है कि मैंने खुद को तुम पर प्रकट किया। ओ ओ ओ ओ तो प्रश्न उठता है, ऊंचाई, चौड़ाई, एक साथ बोल दीजिए, लंबाई, गहराई, इसकी कितनी है? ये कभी समझ पाएगा? बिल्कुल नहीं। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़े? कोई नहीं है। राइट सर। कौन सा टीवी देखे? कोई नहीं। कौन से पास्टर्स आपके पास जाएं? कोई नहीं। परमेश्वर कहता है बेटा मेरे पास में वक्त बिता, मैं सिखाऊंगा। अच्छे अच्छे पौलुस कहता है हम रहते हैं कंगाल, लेकिन अच्छे अच्छे को बना देते हैं धनवान। रखते कुछ नहीं है, लेकिन सबको बांटने की ताकत रखते हैं। पॉकेट खाली होती है, अमीर बनाने की ताकत रखते हैं। ये है परमेश्वर के लोग। तो परमेश्वर को कोई नहीं समझ सकता, लेकिन जब परमेश्वर इस पर प्रकट करता है ना, तो अच्छे अच्छे समझ जाते हैं। पास्टर जी आप भी यहीं पे बैठिए, क्योंकि आपकी भी जरूरत पड़ेगी। वाह। अब जितनी महिलाएं हैं, अपना हाथ लीजिए और खुद को शाबाशी दीजिए। खुद को, हाँ नहीं, मच्छर नहीं मारना है। खुद को शाबाशी दीजिए। एक साथ पूछो क्यों। और जितने YouTube, Facebook पे देख रहे हैं, आपको भी बता दूं कि परमेश्वर चाहे पुरुष हो या स्त्री, सबको एक समान प्यार करता है। तो पुलपिट पे पुरुष भी उतना ही इक्वल है जितना महिला, और जितनी महिला इक्वल है उतना पुरुष। मुझसे किसी ने पूछा सर अगर मैं गलत हूं तो मुझे रोक देना, सही हूं तो साथ देना। मुझे किसी ने पूछा कि परमेश्वर पुरुषों को इस्तेमाल करता है, औरतों को क्यों नहीं? मैंने कहा तुम गलत पढ़ रहे हो। तो लगे हाथ इसको पूछ लेते हैं कि परमेश्वर ने पहले किसको बनाया? आदम। उसका मतलब क्या है? मनुष्य। फिर उसके बाद में किसको बनाया? औरत। उसका नाम रखा हवा। उसका मतलब होता है औरत, मैन एंड वुमन। आदम का मतलब होता है मैनकाइंड। अब एक प्रश्न पूछ सकता हूं? उत्पत्ति 2, उत्पत्ति 3, उत्पत्ति 4, जब इसको लिख रहा था मूसा, तो उसको पता था कि पुरुष मतलब आदम, औरत मतलब हवा। लेकिन कभी उत्पत्ति 5 का 2 पढ़ा है? अभी पढ़ना तो पढ़ो, अगर शक नहीं है तो मुझे सुनो। वहां लिखा है, हाँ आप कुछ लोग ढूंढ रहे हैं, एक काम करते हैं, माइक किसके पास है? आप पढ़िए सर, परमेश्वर ने क्या कहा। कौन पढ़ेंगे? चेक चेक चेक। कम कर दे बेटा इसका। जी भैया, उत्पत्ति 5 का 2। वाह। उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की, हाँ, और उन्हें आशीष दी जी, और उनकी सृष्टि के दिन जी उनका नाम आदम रखा। सर वहां सिंगुलर है या प्लूरल है? मतलब एक वचन या बहुवचन? उनका या उसका? उनका। तो उनका मतलब एक वचन या बहुवचन? बहुवचन। तो उनका नाम क्या रखा? आदम रखा। Are you sure? उनका नाम आदम रखा। तो पुरुष का नाम भी आदम और औरत का नाम भी। ओहो हो, क्या कहा?
आदम। ओ, ये पता था? अभी तक क्या पता था? औरत मतलब हव्वा, आदमी मतलब आदम। लेकिन आप ही का बाइबल कहता है दोनों का नाम आदम। ना पुरुष कम है, ना स्त्री, ना पुरुष बड़ा है, ना स्त्री। और अगर वक्त का ध्यान रखूं तो जल्दी से बता दूं कि परमेश्वर की नजर में दोनों एक है। लेकिन आपको बता दूं कि औरत, जीसस क्राइस्ट, औरत पुरुष से ज्यादा मजबूत है। ओ ओ ओ ओ, वो कैसे? आपके बच्चे को पैदा करने वाली आपकी बीवी औरत है। आपके बच्चे को बड़ा कर कर जब बच्चे को पता चलता है वो औरत उसकी माँ है। उसके भाई को खिलाने वाली उसकी बहन औरत है। वो सब कुछ छोड़िए साहब, आप जब मर जाते हैं ना, आखिरी सांस तक आपके साथ जिंदा रहती है औरत। और यीशु को भी पता था कि अगर सृष्टि में आना है तो किसी औरत, और वचन को फैलाना है जिसका नाम था मैरी मैगदलीन, औरत। कभी सोचा कि नूहा के जहाज में पहले उड़ाया कौवा, वापस नहीं आया, फिर किसको उड़ाया? कबूतर या कबूतरी? कबूतरी, नॉट कबूतर। वो गधा था या गधी जिसने बिलाम को अक्ल दी? गधी, नॉट गधा। यू अंडरस्टैंड? तो इस पुलपिट पे परमेश्वर अगर चाहे तो वो किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए कहा था कि अपनी पीठ थपथपा। या रुको तो यहां बहुत सारी मेजॉरिटी में महिला है, और कुछ प्रीचर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर मुझे गुस्सा है, आत्मिक गुस्सा, जो कहते हैं कि औरत को पुलपिट मत चढ़ने दो। वाह बेटा, तेरे बाप का राज है। जब ऊपर बैठा सबका बाप उसको इस्तेमाल कर सकता है तो तू होता कौन है उसको रोकने वाला? यू अंडरस्टैंड? पास्टर डैनियल, बाइबल के अंदर शेपर्ड, पास्टर, शेपर्ड वर्ड बाइबल में नहीं है औरत के लिए। वाह बेटा, तो जो आया था ना अब्राहम का नौकर अपने दास के बेटा इसहाक के लिए बीवी ढूंढने, तो वो रबेका क्या कर रही थी? जोर से, वो भेड़ बकरी चरा रही थी, वो शेपर्ड थी। वो छोड़िए, रोमियो 16:1 नहीं पढ़ना, लिखा है कि वो सीबा कौन थी जिसको कहता है कि किंकरिया की कलीसिया की सेविका, डिकन। क्योंकि जब लिखा था पौलुस ने द बुक ऑफ रोमन्स, वो लिखा था उसने 10 साल पहले इफिसियों के 4 अध्याय में, जहां 5-fold मिनिस्ट्री है, अपोस्टल, प्रॉफिट, पास्टर्स एंड एवेंजलिस्ट एंड टीचर, वो लिखा था 10 साल के बाद में। तो आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि यू हैव कंप्लीट बाइबल, लेकिन उस वक्त में लोगों के पास कंप्लीट बाइबल नहीं थी। तो परमेश्वर आप सभी महिलाओं को अपनी पहचान दे सकता है। आपको इसकी पहचान होनी चाहिए। प्लीज कम सर, प्लीज कम सर। ये चाहे तो अपनी पहचान किसी को भी लेकर दे सकता है। इज दैट राइट? इस शहर को बचाने के लिए पुरुष का भी इस्तेमाल कर सकता है, औरत का भी इस्तेमाल कर सकता है। आमीन। अभी तक कैसा लगा? थैंक यू सर, प्लीज बैठिए। अभी तक कैसा लगा? इसलिए फिर कहता हूं, हम सभी को परमेश्वर की चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, गहराई को भरपूरी में जानना है। ना पुरुष ना स्त्री, इसका भेद मत करिए। बहुत सारी महिलाएं सोचती है बच्चे पैदा करो, पति को खाना खिलाओ और फिर उसके बाद में मर जाओ। नो, उससे भी बड़ा जीवन आपका इंतजार कर रहा है। यू अंडरस्टैंड? या ये जिसका भी है शांत कराइए। नाउ लिखा है गलतियों 4:19 में, हे मेरे बालकों, जब तक तुम्हें मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर से जच्चाई की पीड़ाएं सहता हूं। इसका मतलब है पौलुस चाहता है कि आप सभी के अंदर मसीह का रूप बन जाए। नाउ आइए इसको पढ़ते हैं। लिखा है 2 कुरिन्थियों 11:2, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता था, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दूं। तो यहां बैठा हर कोई मसीह को जाने और मसीह का हो जाए और मसीह को समझे, परमेश्वर को समझे, उसकी पहचान में आगे का बोल दीजिए बढ़ते जाए। और वो सबको बनना है। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या लड़का, क्या लड़की, आपके नाम के आगे पास्टर लिखा हो या ना लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वो चुनता है तो तगड़ा इस्तेमाल कर सकता है। आमीन। या एक अच्छी थाली प्रभु के लिए। या इसको ठीक करना था बट कोई बात नहीं। आपके साथ खेल हो रहा है, कल बताया था, याद है आपको?
आपके साथ खेल हो रहा है, टोटल 7 प्रकार का खेल हो रहा है, मैं उसको रखूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कुछ पहले समझें, लेकिन पहले कुछ बातें समझिए। मेरी हिंदी ठीक है या कुछ बातों को समझिए, ठीक है? आर यू रेडी फॉर दिस? और जितने लोग पीछे हैं सर, एक बार आप भी हाथ उठाकर बता दें अगर आप लोग तैयार हैं। थैंक यू भैया। तो कुछ बातें पहले समझते हैं। लिखा है कि क्या आप जानते हैं कि फर्स्ट सेंचुरी से ही शैतान कामयाब हो गया था गॉस्पल को एक साथ बिगाड़ने में? वो कामयाब हो गया था। कहां लिखा है? यहां लिखा है 1:7 में। गलतियों, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। वचन को छोड़ दूसरा कोई वचन नहीं है, बाइबल को छोड़ दूसरा बाइबल नहीं है, और जो लिखा है वो फाइनल है, ना उसके बाद कुछ है ना उसके आगे कुछ है। कहता है कि ना तो निकालो ना जोड़ो, जैसा लिखा है विद द राइट इंटरप्रिटेशन, आपको उसको कॉन्टेक्स्ट के साथ में प्रीच करना है। इज दैट राइट? और यही आदमी आपके साथ कर रहा है। तो जिसके चलते लिखा है कि शैतान कामयाब हो गया था सुसमाचार को बिगाड़ने। ना कुछ बातें रखूंगा, पहले इसको देख लीजिए। कुछ टीचिंग्स या डॉक्ट्रिन्स लिखा है कि जबरदस्त कंक्रीट हो चुकी है। कंक्रीट समझते हैं? क्या नाम है विकास जी, आप थोड़ा इधर उधर कर लो, क्योंकि पास्टर साहब को नहीं दिख रहा है, डॉक्टर साहब को नहीं दिख रहा है। या तो यहां पे आ जाओ, यहां पे आ जाओ। वापस कहता हूं, कुछ टीचिंग्स या कुछ डॉक्ट्रिन्स ऐसे कंक्रीट हो गए हैं, आपको क्या बताएं? ओके, कुछ प्रैक्टिकल बात करते हैं। सब लोग ठीक है? आपका हाईवे जिसको भारत सरकार ने घोषित किया है, जब हम आ रहे थे तो मैंने पूछा ये हाईवे कब बना? बोला अभी बना। लेकिन आपको पता है वो हाईवे के पहले था वो कच्चा सड़क। इज दैट राइट? वो कच्चा सड़क किसने बनाया? क्योंकि भारत सरकार ने तो नहीं बनाया। तो वो कच्चा सड़क किसने बनाया जो आज महामार्ग हो गया है, और आपके गूगल भी बताती है जिसको कहते हैं हाईवे? तो वो कच्चा सड़क किसने बनाया? जोर से। मनुष्यों ने। कैसे? मैं आपको बताता हूं। जब कुछ नहीं था तो वो जंगल था, जब वो जंगल था तो वहां कोई लोग रहने गए, उसको फिर घोषित किया ये गांव है, गरीब गांव, छोटा गांव। फिर उसके बाद में दादा दादी नाना नानी उस रास्ते से चलते 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 जब जा रहे थे तो पीछे बन रहा था, बोल दीजिए, कच्चा सड़क। और जब वो कच्चा सड़क बन गया तो पीछे वाले जब और आए जनरेशन, तो उन्होंने कहा ओहो इसी रास्ते से चलना है। बोला क्यों? बोला पूर्वज यहीं से जाते थे। अब आई बात समझ में। चलते चलते कच्चा सड़क एक दिन भारत सरकार की नजर में आया। बोला वोट चाहिए, वोट, नॉट नोट, वोट। तो उसके चलते सड़क बनाओ, और उसको घोषित कर दिया एक साथ महामार्ग। कुछ डॉक्ट्रिन्स थी पहले कच्ची, कुछ टीचिंग्स थी पहले कच्ची, उसको सिखा सिखा के, उसको कह कह के आगे बोल दो, उसको बना दिया कंक्रीट। आप समझे कि नहीं समझे? समझाते हैं अगर आप मेरे साथ में हैं। पीतल का सांप जो मूसा ने कहा था ऊंचे पे चढ़ाओ, वो पीतल का सांप, उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताऊं, घर पे जाके पढ़ना। 2 किंग चैप्टर 18 वर्स 4 लिखा है कि वो पीतल के सांप की पूजा हो रही थी। अब बताओ, तो क्या पीतल के सांप को मूसा ने इसलिए बनाया था कि उसकी पूजा हो? किसने किया पूजा? मनुष्यों ने, इजरायलियों ने। सही जवाब। लेकिन वक्त तब क्या था कि ये पीतल का सांप है, इसको देखो और अपने आप को बचाओ। लेकिन उसके बाद के जनरेशन ने क्या कहा? बोला ओ इसमें शक्ति है। किसमें? जोर से। पीतल के सांप में, इसमें पावर है। पूछो किसमें? पीतल के सांप में। बोला वो कैसे? अंकल मर रहे थे, अंकल ने देखा, बच गए। पड़ोसी का चचा देख रहा था, आगे बोल दो, बच गए। पापा ने देखा, बोला बच गए। बोला पीतल के सांप में कुछ तो पावर है, ऊंचे पे चढ़ाओ। गई भैंस। अगर आप वहां होते, मैं वहां होता, तो हम क्या करते? सट करके मारते उसको। किसको? जिसने पहली बार, या जल्दी जा बच्चे लोग, जिसने पहली बार यह कहा होगा कि इस पीतल के सांप में
पावर है, मारते कि नहीं मारते। परमेश्वर सब बर्दाश्त कर सकता है, अपनी महिमा किसी चीज को नहीं दे सकता। पास्टर डैनियल, जब कुछ गलत हो रहा हो तो प्यार से हैंडल कर सकते हैं तो करो ना, मैंने कब मना किया। लेकिन वही बच्चा 100 साल का हो गया लेकिन ABCD नहीं सीख रहा है, प्यार से बात करोगे कि सट करके दोगे? एग्जैक्टली 40 साल घूमे थे ना साथ में, परमेश्वर का पानी देखा, परमेश्वर का चमत्कार देखा, ऊपर से मन्ना गिर रहा वो देखा, आपने नहीं देखा सब कुछ होगा, उसके बावजूद आप कैसे कह सकते हैं कि ये पीतल का टुकड़ा, इसमें पावर है? संतोष जी आइए, कुछ प्रैक्टिकल बात बताता हूं। अपना हाथ ऐसे करिए। जब प्रभु का दास, सबका ध्यान है, जब प्रभु का दास हाथ उठाकर प्रार्थना करता है या किसी पे हाथ रख के प्रार्थना करता है और वो नीचे गिरता है, तो जो पब्लिक होती है वो किसको दिखती है? वाह, पास्टर साहब तो बहुत पावरफुल है। या तो सारे के सारे लाइन लगाते किसके आगे? एग्जैक्टली। फिर ये पास्टर क्या करता है? बोला ओ मेरा हाथ तो फेमस हो गया है, अब मैं काम करता हूं, इस हाथ को यूज करूंगा, पैसे कमाऊंगा, लोगों में फेमस हो जाऊंगा, फेसबुक और यूट्यूब पर आऊंगा और ऐसा कुछ करूंगा कि पब्लिक का पूरा फोकस। ये आदमी क्या कर रहा है? क्या पीतल के सांप की तरह ये हरकत नहीं कर रहा है? जबकि जो व्यक्ति ठीक हो गया, और मैं चाहता हूं कि लोग ठीक हो, प्रभु के नाम से ठीक होते हैं, यू अंडरस्टैंड, तब भी अभी और आगे भी। लेकिन जीसस क्राइस्ट, इसको किसने कहा कि महिमा चुराए? इसको किसने कहा कि बीच में आए और अपने हाथ को फेमस करे? पास्टर डैनियल फेसबुक पे बोल रहा हूं, यूट्यूब पे भी बोल रहा हूं, इस हाथ ने अपने 29 साल की मिनिस्ट्री में 5 मुर्दे जिंदा किए। मैंने कभी ढोल पीटा? आप लोगों ने कभी सुना सिस्टर एडलिन? मैंने कभी कहा चंदन जी कि मैंने इतने सारे चमत्कार किए? हम प्रार्थना करते हैं, पेट में लड़का है कि लड़की, वो बता देते थे। हम प्रार्थना करते थे, एम्बुलेंस में मरीज जाता था और वो घर लौटता था सुरक्षित। क्या यीशु ने नहीं किया आपके साथ भी? पास्टर जी आपके साथ, सर आपके साथ। तो क्या फिर हम खुद को फेमस करें या उस मसीह को जिसकी वजह से हुआ है? तो फिर मेरा प्रश्न है, आपके छत्तीसगढ़ में, आपके चांपा में पीतल का सांप हिट क्यों हो रहा है? अगर गलत हूं तो अगली बार से नहीं बुलाना, अगर सही हूं तो अपनी सहमति जताओ, या तो हाथ उठाकर या सर हिलाकर। यू अंडरस्टैंड? थैंक यू, बैठिए। तो जिसके चलते कुछ टीचिंग कॉन्क्रीट्स हो गई हैं और जिसमें से कल कहा था और आप लोग सोच रहे थे इनको ठीक करो, ये बेटा मैंने कहा था कल, ये चीजों को आज आपको विद रेफरेंस रखूंगा। लिखा है कि इन 4 बातों को समझिए जो आज कॉन्क्रीट हो गए। आर यू रेडी फॉर दिस? ओके विकास, जब यहां पे आते हैं ना तो आप अपनी उंगली से उसको नजदीक पहुंचा देना, ऐसा करके, है ना? शुक्रिया। ओके, तो सबसे पहला, दूसरा यीशु, उसके बाद दूसरा आत्मा, उसके बाद दूसरा सुसमाचार, उसके बाद दूसरी नींव फाउंडेशन मिनिस्ट्री। ये सब के सब एक एक होना चाहिए या 2-2? जोर से, एक। यीशु कितना होना चाहिए? एक। पवित्र आत्मा कितना होना चाहिए? एक। वचन कितना होना चाहिए? गॉस्पल एक। फाउंडेशन कितनी होनी चाहिए? एक। लेकिन कितने बन गए? ये आपके बाइबल में है? मैंने पूछा, ये आपके बाइबल में है? ऑफ कोर्स। ये देखिए, 2 कुरिन्थी 11:4, और इसको लिख रहा कौन है? पौलुस। तो कहता है कि कुछ चीजें कंक्रीट बन गई हैं, उसको ठीक करना होगा, क्योंकि कुलुस्सियों 1:10 कहता है परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। अगर सही पहचान करोगे तो इसको गलत सिखाओगे, क्योंकि माय गुडनेस, आज दिक्कत यह नहीं है कि आप नाश हो रहे हैं, दिक्कत यह है कि आपके द्वारा लाखों नाश हो रहे हैं। नहीं समझ में आया? यीशु कहता है कि ठोकरों का लगना अवश्य है, परंतु हाय उस पर जिसके कारण ठोकर आती है। लूका 17:1 नहीं पढ़ना? यस और नो? मैं यहां खड़ा होकर, माय गुडनेस, गेट रेडी। और सर आप, धन मसीह जी, आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आप ही लाए हो मुझे। मैं यहां खड़ा होकर बाइबल के बाहर बकवास कर सकता था,
और आपको उफ तक नहीं होता, आपको पता तक नहीं चलता, इतनी सफाई से खेल खेल जाता। यस और नो? यहां खड़ा होकर पीतल के सांप को फेमस कर जाता, यहां खड़ा होकर अपने हाथ को फेमस कर जाता, यहां खड़ा होकर मैं खुद को फेमस कर जाता। यस और नो? यही तो हुआ था पिछली मीटिंग में आपके साथ, और आपको पता तक नहीं चला। जिसको आप समझ बैठे थे ना कि अरे वाह बाइबल से बोल रहा है, लेकिन बाइबल में तो शैतान भी बात करता है। यस और नो? तो परखते हो ना कि ये प्रभु का है कि शैतान का है। परखो ना फिर मुझ जैसे वक्ता को। ऐसे कैसे मंच दे देते हो? ऐसे कैसे किसी को भी वक्ता बुला लेते हो? ऐसे कैसे किसी को भी कहते हो कि प्रभु का दास आ रहा है, इसको जो है आप लोग सुने, और लाखों की भीड़, कभी सफेद कोट वाले के पीछे तो कभी काले कोट वालों के पीछे। जिसको समझ आ रहा है समझिए, इशारा दे रहा हूं। कैसा लग रहा है? आपको पता तक नहीं है कि दूसरा यीशु आपको सौंप के चला गया। आपको पता तक नहीं है कि आपको दूसरा आत्मा, दूसरा सुसमाचार और फाउंडेशन अलग करके चला गया। आपको पता तक नहीं चला। यस, आई सेड यस। एक व्यक्ति था साहब, एक व्यक्ति था, उसका नाम था हारून। किसी का बड़ा भाई था, नाम बता दो, मूसा। और मूसा ने जब देखा अपने बड़े भाई को ऐसी हरकत करते तो उसको आया गुस्सा। 40 दिन 40 रात परमेश्वर के साथ संगति कर पर नीचे जब लौट रहा था, क्योंकि कहा तेरा भाई बिगड़ गया है। यहां कुछ लोग हैं जो खुद को बड़ा कहते हैं लेकिन बिगड़ गए हैं। माय गुडनेस। अब जिसको समझ आ रहा है समझिए, नाम आपका बहुत बड़ा है, आपको सोसाइटी में बहुत लोग पहचानते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, लेकिन तुम बिगड़े हुए हो। मूसा को नहीं पता था कि धोखा मेरा खुद का बड़ा भाई देगा। दिया कि नहीं दिया? सबका ध्यान है। उसने क्या हरकत की, कोई बता सकता है? उसने ऐसी चीज बनाई, एक्सोडस चैप्टर 32 नहीं पढ़ना, उसने ऐसी चीज बनाई जिससे परमेश्वर को नफरत थी। एग्जैक्टली। उसको सुबह शाम उठते बैठते यही है यहोवा, यही है यहोवा, इसी की करो आराधना, जबकि वो नहीं था यहोवा। यहोवा तो परमेश्वर के दास मूसा के साथ था। आप लेके चल रहे हैं परफ्यूम की बोतल, ध्यान से सुनना, अगर समझ आए तो रिस्पॉन्स करना। आप लेके चल रहे हैं परफ्यूम की बोतल और सबको खुशबू आ रही है, लेकिन अंदर लिक्विड सूख चुका है। क्या वो फिर भी परफ्यूम की बोतल है? कम ऑन, बात करो। नहीं, क्योंकि उसका लिक्विड खत्म हो गया, सिर्फ खुशबू है। आज बहुत सारे, मैं किसी को टारगेट नहीं करता, अगर मैं जिस दिन टारगेट करने पे आऊं धज्जियां उड़ा दूंगा। मैं किसी की फोटो नहीं रखता उसको बदनाम करने के लिए, मैं किसी का नाम नहीं लेता। आपने मुझे वीडियो देखा होगा, यू अंडरस्टैंड? लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग परफ्यूम की बोतल बनकर घूम रहे हैं, लेकिन अंदर लिक्विड सूख गया है। कुछ लोग बड़े भाई बनकर घूम रहे हैं, लेकिन बिगड़ गए हैं। किसको कहना था यहोवा और किसको कह रहे हैं यहोवा, जबकि वो बच्चा है गाय का। कैसे ईश्वर बना लिया उसको? कम ऑन, यस और नो? और कितने लोग थे पास्टर जी? भैया 6 लाख उठते बैठते आराधना, नाचते कूदते कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? उसको कितना गुस्सा आ रहा, और उसी के गुस्से को महसूस किया किसने? जब वो नीचे उतरा, क्या कहता है पता? होगा तू मेरी मां का बेटा। माय गुडनेस, होगा तू मेरे खून का खून, लेकिन जहां बात आती है परमेश्वर की, बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या बर्दाश्त नहीं करूंगा? और टॉपिक क्या चल रहा है साहब? वचन कौन सा है? कुलुस्सी 1:10 क्या चीज कहता है? परमेश्वर की पहचान में बढ़ो। अगर तुम गाय को कह रहे हो और पीतल के सांप को कह रहे हो कि ये परमेश्वर है, तो फिर ये सीखेगा क्या? जल्दी बताओ, ये सीखेगा क्या? और अगली पीढ़ी को क्या सिखाएगा? जो रास्ता कच्चा था तुमने तो उसको हाईवे बना दिया, जो गलत था उसको तो तुमने कंक्रीट बना दिया। तो आपके बच्चे सीखेंगे क्या? जो यीशु नहीं है उसको कहेंगे ये यीशु है, जबकि ये दूसरा यीशु है। यस और नो? तो इसकी जानकारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? वचन का सही ज्ञान होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भाई साहब गाड़ी चलाते हैं, 3-4 दिन से लगातार मेरे साथ में गाड़ी चला रहे हैं। मैं जब बाहर जाता हूं, आपके छत्तीसगढ़ आया था बाय रोड मुंबई से, तो एक ऊपर सैटेलाइट में मैडम बैठती है जिसको कहते हैं जीपीएस सपोर्ट। उसको पूछते हैं छत्तीसगढ़ जाना है, रास्ता दिखाओ, तो अंदर से बात करती है, गो स्ट्रेट, टेक लेफ्ट, टेक राइट।
अच्छा, और उसकी बात पे हम चलते भी हैं। ताज्जुब की बात यह है ब्रदर कि हम अपनी मंजिल पे पहुंच भी जाते हैं, उसको कभी पलट कर नहीं पूछते कि तू सही है या गलत है, यस और नो। अगर जिस दिन गड़बड़ हुई तब क्या करते हो? क्या करते हो? जो रास्ता आपने तय किया है 800 900, वापस लौट कर आते हो वो पूरा 700 800 900, उसको गालियां बकते रहते हो, तेरी वजह से गलत गया, तेरी वजह से गलत गया। बोलते हैं कि नहीं, वो रास्ता तय कर सकते हो, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा सिवाय डीजल और पेट्रोल का पैसा, लेकिन मसीहत में गलत चले गए ना तो उतना लौट कर आने की तुम्हारी औकात नहीं है। कम ऑन, यस और नो। बिगड़ते जाओगे, बिगड़ते जाओगे। और इसी का डर यीशु को था, इसी का डर परमेश्वर के दास पौलुस को था। तब जाकर पवित्र आत्मा ने कहा कि लिखो कलीसिया को कि दूसरा यीशु नहीं चाहिए। लेट मी से दिस टू यू पीपल ऑल्सो, कि आपके छांपा को वो यीशु नहीं चाहिए जो लूसीफर ने लाया, बल्कि वो यीशु चाहिए जो ओरिजिनल है, जो ओरिजिनल है। पास्टर डैनियल, दूसरे गलत यीशु को कैसे पहचाने? सेल्फ स्टडी, खुद की पढ़ाई करो। अपने बाप को पहचानते हो कि नहीं पहचानते हो? चाहे 50 बाप सामने खड़े हो, यही है मेरा पप्पा, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? कैसे पहचानते हो? क्योंकि तुम उसके साथ फेलोशिप करते हो। वैसे करो ना उसके साथ, तो तुमको भी पता चलेगा कि असली यीशु कौन है, नकली यीशु कौन है। यस, तो जिसके चलते ये 4 बातें, आइए वचन पढ़ते, कहां लिखा है? यदि कोई तुम्हारे पास आकर, ब्रैकेट में सेवक, कोई और कोई नहीं है, सेवक है, ये रख रहा हूं, लिखा है यदि कोई आकर तुम्हारे पास किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जिसका पहले हमने प्रचार नहीं किया, या कोई सुसमाचार जो पहले नाम माना था या पाया था, तो वचन कहता है दूसरा यीशु, दूसरा सुसमाचार और दूसरा आत्मा। और ये क्या कहता है? दूसरी नींव, दूसरी मिनिस्ट्री। जीसस क्राइस्ट, ऐसी कोई मिनिस्ट्री पृथ्वी पर नहीं है जो यीशु ने लगाई और उसके ऊपर उसने ये दावा ठोका हो कि ये मेरी मिनिस्ट्री है। वो दूसरी खड़ी कर सकता है, लेकिन यीशु की मिनिस्ट्री पे अपनी नींव नहीं डाल सकता, क्योंकि उसको उसके रास्ते पे चलना होगा। पौलुस कहता है कि मैं यीशु के रास्ते पे चला हूं। आज आपके बीच में मैं वही प्रचार कर रहा हूं जो यीशु ने पौलुस को सिखाई, पौलुस ने उनको सिखाई, और आज हम तक पहुंची है। या थैंक यू, यस और नो। तो जिसके चलते जितने पास्टर्स, माफी चाहता हूं सर, जितने पास्टर्स यहां पर बैठे, बाइबल टीचर्स, प्रीचर्स, ऑनलाइन, फिजिकल, आप जो भी हैं, आपका पुलपिट आप जब भी इस्तेमाल करें, आपको यहां डर होना चाहिए कि मैं कौन से यीशु को प्रचार कर रहा हूं। आपको डर होना चाहिए। मैं फिर कहता हूं, मुझे 3 दिन के प्रीचिंग का हिसाब देना है। आप मुझे कल टाटा बाय बाय करके बोलोगे, डैनियल भाई थैंक यू, आप आए थे एज अ वक्ता, थैंक यू, नेक्स्ट टाइम फिर कभी बुलाएंगे। लेकिन इस मीटिंग का रिपीट टेलीकास्ट होगा, होगा कि नहीं होगा? और उस दिन पूछेगा, क्या बकवास किया डैनियल, क्या कहा था, क्या कह गया, क्या लिखा था, क्या सिखा गया? पूछेगा कि नहीं? जब वो मुझे पूछेगा तो आपको नहीं पूछेगा। सुनो, एक व्यक्ति था, उसका नाम था अयूब। उसके 3 दोस्त थे और उसमें से पहला था तेमानी एलीपज। जानते हैं उसको क्यों डांट लगाई? द बुक ऑफ जॉब चैप्टर 42 वर्स 10 ऑनवर्ड्स कहता है कि जैसी बात मेरे दास अयूब ने कही, आगे बोल दो, वैसे तूने नहीं कही, जिसके चलते मुझे तेरे पर गुस्सा है। कैसा लग रहा है? पास्टर जी प्लीज कम। एक और बात सिखाता हूं आप लोगों को। सब लोग ठीक? सब कुछ सीख रहे हैं? आप लोग कुछ सीख रहे हैं? अच्छा लग रहा है? प्लीज कम पास्टर जी। फिर से कहता हूं कि ये परमेश्वर या थोड़ा शांत करा लीजिए। परमेश्वर प्यार करता है आंटी, परमेश्वर प्यार करता है आंटी। यस। क्या परमेश्वर गुस्सा करता है? जोर से। तो परमेश्वर प्यार भी करता है, गुस्सा भी करता है। अब आपको और एक इस परमेश्वर का नाटक में इनके साथ इनका एक और हिस्सा दिखाऊं। परमेश्वर को इतना गुस्सा आएगा या आता है कि वो जमीन फाड़ के आपको नीचे उतार देगा। थैंक यू सर। कौन था वो व्यक्ति? कोरा।
जमीन फाड़ कर उसको उतार दिया। कौन था वो व्यक्ति? द बुक ऑफ एक्ट्स के पुस्तक में वो राजा जिसको कहते हैं हेरोदेस, जैसे उसने कहा कि ये तो परमेश्वर की आवाज है, वो बोल सकता था ना ये मेरी आवाज है, परमेश्वर की आवाज ने, उसने महिमा ली, वहीं कीड़े लग के मर गया। यस और नो? ये आपके बाइबल में है कि नहीं? वो कौन सा परिवार था जिसने झूठ बोला और इसको आया गुस्सा? हननिया और सफीरा। पैसे, परमेश्वर को पैसे की वजह से गुस्सा आया या उसके झूठ की वजह से? परमेश्वर को पैसा चाहिए, ऐसे उड़ाता है वो पैसे। जिसने सब कुछ को बनाया उसको पैसे दोगे तुम? आपके पास में जो ऑफरिंग का बैग घूमता है, जो शायद अभी थोड़ी देर घूमेगा, आपको लगता है कि आपके कुछ पैसों से आपने परमेश्वर को अमीर बना दिया? हमारी और आपकी औकात नहीं है उसको पैसे देने की। अगर सही कह रहा हूं तो रिस्पॉन्स दीजिए। या थैंक यू सर। इसका एक ऐसा नेचर है जिसको मैं 30 साल से पढ़ रहा हूं और मुझे इसका डर है। ये मेरा पप्पा है। कौन? परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। जगत से उसने इतना प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया। रोमियो 8:32 नहीं पढ़ना, लिखा है जिसने बेटा दे दिया वो और क्या नहीं देगा। लेकिन यही परमेश्वर कहता है कि याद रख, मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, मैं भस्म करने वाली है। बोला कि नहीं बोला? आपके पड़ोसी से झगड़ा करो बच जाओगे, आपके रिश्तेदारों से झगड़ा करो बच जाओगे, देश के नेता से झगड़ा करो बच जाओगे, आर्मी, मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी, उनसे झगड़ा करो बच जाओगे। लेकिन इसके साथ कभी पंगा नहीं लेना। यस और नो? इसका डर होना जरूरी है। जब चर्च आते हो तो परमेश्वर का डर होना जरूरी है। लड़का लड़की ध्यान से सुनो, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, न जाने क्या क्या ग्राम, आप वहां जो हरकतें करते हैं ना, ये देख रहा है। लिखा है कि पुस्तकें लिखी जा रही है आपके और मेरे हिसाब से, एक एक लाइन लिखी जा रही है। क्या बकते हो, क्या सोचते हो, कैसे देखते हो? यस और नो? ये कहता है मैं धीरज रखा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी मनमानी करो। एक दिन एक्शन पे आ गया, खत्म कर दूंगा। थैंक यू पास्टर जी। कैसा लग रहा है? मैंने पूछा कैसा लग रहा है? दिमाग की बत्ती जल रही है? मेंटोस की गोली नहीं खिला रहा हूं, वचन की गोली खिला रहा हूं। यू अंडरस्टैंड? तो जिसके चलते आपको यहां से यह बात समझा रहा है। अभी इसको देखिए साहब, वक्त का ध्यान रखूंगा। इसको देखिए साहब, लिखा है कि यह व्यक्ति जिसका नाम है दानियल, इसने कहा इस व्यक्ति से कि साहब जो खाना सब खा रहे हैं वो खाना हम नहीं खाएंगे। तो लिखा है कि आपको सही खाने का चुनाव करना पड़ेगा। इज दैट राइट? आप क्या खाते हो उसका चुनाव करो, किसको सुनते हो उसका चुनाव करो, अंदर क्या जा रहा है उसका चुनाव करो। राइट सिस्टर? जैसे खाओगे वैसे बनोगे, जैसे खाओगे वैसे बनोगे। उल्टा सीधा खाओ, देखो फिर क्या होता है। डॉक्टर वाला बताएगा फिर क्या होता है। तो जिसके चलते इस व्यक्ति ने कहा कि हम वो खाना खाएंगे जो सही है, वो नहीं खाएंगे जो गलत है। चर्च में बैठकर सबकी बात कर रहा हूं, पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक, लूथरन, ब्रदरन, मेनोनाइट, बैप्टिस्ट, आप जो भी है, जब परमेश्वर का दास यहां से प्रचार कर रहा हो तो वहां बैठे बैठे एक्ट चैप्टर 17 वर्स 11 चेक करो कि बंदा सही बोल रहा है कि नहीं। माय गुडनेस, यहां एमएमबी के लोग बैठे। सिस्टर आप लोग ही बताइए, चंदन जी आप बताइए, संतोष जी आप बताइए। मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे तक को चेक करो, बोला है कि नहीं बोला है। मैं क्या कह रहा हूं उसको भी परखो, क्योंकि गड़बड़ बहुत है, गड़बड़ बहुत है। पास्टर डैनियल, अगर हम उनको चेक करेंगे तो रेस्पेक्ट खत्म हो जाएगा। किसने कहा आपसे? आप टीचर क्या सिखाते हैं, चेक करते हो कि नहीं करते हो? आप, टाइम ज्यादा हो जाएगा, आप अपने बच्चों को जब स्कूल में एडमिशन के लिए लेकर जाते हो, चेक करते हो कि नहीं स्कूल ठीक है कि नहीं? 10 साल आपका बच्चा वहां सीखेगा, उसका डर है कि कहीं गलत सीख ना ले, होशियार के चक्कर में नालायक बनकर ना निकले। तो टीचर को चेक करते हो, आपका जो मीटिंग होता है उसमें चेक करते हो, बच्चे की पुस्तक को चेक करते हो। तो फिर जो हम जैसे प्रचारक हैं, हमको क्यों नहीं चेक करते? क्योंकि कुछ 200-300 सालों से जो यीशु था उसको छोड़ दिए, दूसरा यीशु पकड़ा दिए। जिसको रखना था पैर के नीचे, पीतल का सांप को ऊंचे पे उठा दिए। कम ऑन, यस और नो? पड़ोस वाले को हल्के से को नहीं मारो। बोलो आ रही है ना बात समझ में? तो इस व्यक्ति ने कहा कि हम खाना चुनाव करेंगे। लिखा है क्यों? एक साथ पूछो क्यों?
क्योंकि शिक्षा में मिलावट करने वाले आ चुके हैं। आपने कहा था सर्कल, मिलावट वाले आ चुके हैं। सब लोग ठीक? मिलावट वाले आ चुके हैं। कौन कौन आ चुके हैं? खाल ओढ़े भेड़िया आ चुका है। मैथ्यू 7:15, फाड़ने वाला भेड़िया, आगे का बोलना है, आ चुका है। एक्ट चैप्टर 20:29, भेंट के सेवक आ चुके हैं। रोमन 16:18, शैतान का सेवक आ चुका है। 2 कोरिन्थी 11:15, मसीह का विरोधी आ चुका है। 1 जॉन चैप्टर 2:18, दबे भावों आ चुका है। द बुक ऑफ जूड वर्स 4। यस और नो? ये आपके मार्केट में घूम रहे हैं? ये आपके मार्केट में घूम रहे हैं आंटी? आपके मार्केट में घूम रहे हैं आंटी? ये आपके आसपास में घूम रहे हैं आज, और आपको पता तक नहीं चल रहा है। और आप क्या कहते हैं? पास्टर जी हैं। एक बात ध्यान से सुनो, फॉलो योर पास्टर इफ ही फॉलोज हिज मास्टर। आपके पास्टर को तब फॉलो करो जब पास्टर खुद मास्टर को फॉलो कर रहा है। ये मास्टर कौन है? यीशु। हम इज्जत सबकी करेंगे, रिस्पेक्ट सबकी करेंगे। अपोस्टल हो उसकी, प्रॉफिट हो उसकी, बिशप हो उसकी, रेवरेंड हो उसकी, लेकिन पुलपिट को अगर अपने तरीके से इस्तेमाल किया तो भैया टाटा बाय बाय नमस्ते। मैं सही हूं या गलत? मैंने पूछा, रुको, मैं सही हूं या गलत? मैं आपको सही बात कर रहा हूं या गलत? बीवी को पूछते हैं, साहब खाना बनाते वक्त में ध्यान से बनाया था? बोला हाँ। नमक मिर्ची ठीक है? बोला हाँ। सब्जी साफ करके काट के डाला? बोला हाँ। मीट साफ किया? बोला हाँ। चाय का बर्तन साफ किया? बोला। क्योंकि वो पेट में जाता है ना, आपका पेट बिगाड़ सकता है। तुमको पेट की चिंता है, आपकी आत्मा की चिंता नहीं है। कैसा लग रहा है? अब इसको देखिए साहब, सारा खेल यहीं से आता है आपका, सारा खेल यहीं से आता है। इसको कहते हैं आपके कान, ईयर। गलती किसके साथ हुई थी यहां पे? जरा पढ़ लो, आदम हव्वा। क्योंकि जब वो फुसफुस कर रहा था, कर सकते हैं फुसफुस? कौन? सांप, लूसीफर, राइट सर। जब वो फुसफुस कर रहा था ना, तो ईव ने इसको नहीं संभाला, और जब ईव यानी हव्वा अपने पति के पास में गई तो उसने भी अपने कान को नहीं संभाला। तो जिसके चलते यीशु कहता है लूक 8:18 में, चौकस रहो कि तुम किस रीति से। आपको भी कह रहा हूं, आपके पास एक नहीं दो कान है। मैं बंद करूं या समझ आ रहा है? आपके छत्तीसगढ़ में आपके पास्टर साहब ने ऐसी जो मीटिंग अभी कराई है, मैं सिर्फ नॉलेज के लिए पूछ रहा हूं, क्या ऐसी बातें यहां हुई है जो आप 3 दिन से सुन रहे हैं? अगर हुई है तो सलूट है उस प्रीचर को। अगर उन्होंने किया है तो मैं शाबाशी देता हूं कि परमेश्वर ने कुछ लोगों को रखा है जिनकी 7,000 में गिनती है। द बुक ऑफ रोमन चैप्टर 11, एलिया के 7,000। और मैं तो चाहता हूं कि ऐसी भीड़ और आए, क्योंकि 40 दिन गोलियात का नाटक चला। अगर किसी को समझ आ रहा, कितना दिन पास्टर जी? 40 दिन। एक दिन आता है लड़का जिसका नाम था दाऊद, कहता है बेटा 40 दिन तेरा, 41वां दिन मेरा। 40 दिन तेरा, 41वां दिन मेरा, और जितना किया है ना तमाशा उसको खत्म करूंगा, क्योंकि परमेश्वर है मेरा। मैं तो चाहता हूं कि यहां पर दाऊद तैयार हो जाए। दुबई वाला नहीं, बाइबल वाले। मैं तो चाहता हूं कि ऐसे सेवक तैयार हो जाए। लेकिन ऐसी बातें, इसको कहते हैं जीसस क्राइस्ट, बर्दाश्त करो, आज आखिरी दिन है। इसको कहते हैं कि कुछ चर्च के मेंबर्स हैं जो अपनी खुजली मिटाना चाहते हैं। हमको ये आपका 3री बार हो गया मैडम। पास्टर डैनियल, आप बात करते करते सब जगह देखते हो। ऑफ कोर्स ड्राइवर हूं साहब, नजर हटी। और कम से कम मेरे सामने बैठकर तो उबासी मत लो। अगर लेना है तो हाथ रखो ताकि मुझे ना पता चले। सब ठीक? आज इसका चक्कर है साहब, इसका। चर्च में कुछ लोग कहते हैं हमको ऐसा पास्टर लाओ जो हमको अच्छा लगे। वाह बेटा,
हमको ऐसा प्रचार करो जो हमको अच्छा लगे, ऐसे वक्ता को ढूंढ के लाओ जो अच्छा प्रचार करे, क्योंकि 3 दिन का आनंद महोत्सव है। हमको किसी प्रकार का काटा कुटी नहीं चाहिए। वाह बेटा, यहां तो सब चलेगा, लेकिन जब तुम वहां पहुंचोगे ना तो वो तगड़ा काटेगा। आपके पास भी आया होगा एक आधा फोन, आपके कमेटी को भी आया होगा एक आधा फोन। किसको बुला रहे हो? अच्छा, मुंबई वाले को। अच्छा, उसका नाम तो डैनियल राज है। अरे वो तो ऐसा बोलता है। आ बेटा, एक दिन सामने मैं बताता हूं क्या बोलता हूं। जिसको 18 पता है ना, उसको 17 मत सिखाया करो। मैं 18 तक सीख गया हूं, तो मुझे 17 सिखाओगे? 19 सिखाओ, आपके पैर के पास बैठ के सीखूंगा। जो 18 सीख चुका है तुम उसको 17 सिखा रहे हो। बात समझ में आई कि ऊपर से गया? जो सीख चुका है तुम उसको फिर सिखा रहे हो। कुछ ऐसा बता जो मुझे नहीं पता, मैं भी सीखूंगा। मुझे दूसरा यीशु पेश करा, मैं चुप बैठूंगा? मुझे सोने का बछड़ा कहता है कि ये तेरा ईश्वर है, मैं चुप बैठूंगा? मुझे पीतल का सांप को दिखाकर कह रहा है इसकी आराधना करो, कम ऑन, मैं चुप बैठूंगा? वही तो कह रहा हूं। तो जिसके चलते इसको ठीक करो साहब कि तुम कैसे सुनते हो और किसको सुनते हो। थोड़ा जल्दी जाऊंगा, अब मेरे पास में इसको एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है। आप इसको जानते हो? एक व्यक्ति था जिसका नाम था किंग अहाब, और दूसरा था किंग जोसाफत। पास्टर जी आप बैठ सकते हैं, क्योंकि आपको भी शायद देखना है। आप लोग रुकिएगा प्लीज। वाह, इसके बीच में एक व्यक्ति आता है और उसका नाम है मिकाया। और इस व्यक्ति के पास में यह था इज़राइल का और यह था यहूदा का, जिसके पास में 400 झूठे नबी थे। जानना चाहते हो? जल्दी से बता दूं। ओके, जितने लोग सो रहे हैं जोर से हालेलुया। इन सब के लिए चाय मंगाओ। जल्दी से घुमा दिया कर। ओके, जितने खुश हैं जोर से हालेलुया। ओके, जितने सीख रहे हैं जोर से ताली सिर्फ यीशु के लिए। कम ऑन। एक व्यक्ति था अहाब जो कि इज़राइल का राजा, एक व्यक्ति था यहोशापत जो कि यहूदा का राजा। उसके साथ में अहाब के 4000 छोटे नबी, लेकिन यहोशा के पद के साथ में एक सच्चा नबी। देखना चाहते हो क्या हुआ? लिखा है कि इज़राइल के राजा अहाब ने यहूदा के राजा यहोशापत से पूछा, आइए पढ़ते क्या लिखा है, कि तू मेरे साथ गिलाद के रमोत पर चढ़ाई करेगा? उसने उससे उत्तर दिया, जैसा तू वैसा मैं भी, जैसे तेरी प्रजा वैसी मेरी प्रजा, हम लोग युद्ध में तेरे साथ होंगे। लिखा है कि यहोशापत ने इज़राइल के राजा से कहा, आओ पहले यहोवा का वचन पता लगाते हैं कि वो हमारे साथ है कि नहीं। यह अच्छी बात है ना? तो लिखा है कि तब इज़राइल के राजा ने नबियों के 400 पुरुष, कितने एक साथ, कितने 400 पुरुष को कहते हैं इकट्ठा करके उनसे पूछा, क्या हम गिलाद के रमोत पर युद्ध करने को चढ़ाई करें अथवा हम रुका रहे? उन्होंने उत्तर दिया, चढ़ाई कर, यहोवा तेरे साथ है। किसने कहा? 400। तू जीत सकता है राजा अहाब। किसने कहा? 400। तुम जीत कर विजयी होगे। किसने कहा? जोसे 400। अब इसको सुनिए साहब, क्योंकि परमेश्वर यहोवा उसको राजा के हाथ में कर देगा। अब इसको सुने, परंतु क्या लिखा है साहब? परंतु यहोशापत ने पूछा, क्या यहां यहोवा का कोई और नबी है जिससे हम पूछ सकते हैं? क्योंकि यहोशापत को डाउट आया था कि 400 गड़बड़ वाले हैं। कैसा लग रहा है? दिखते सब सूट बूट में साहब, सबके पास में बाइबल है, सबके गले में क्रॉस लटका होता है, किसी का नहीं तो किसी का। और ऐसा लगता है कि अरे वाह। और फिर बाइबल क्या कहती है? इनके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, कहते हैं कि सबको प्यार करो। अच्छा बेटा, एवरी कॉइन हैज अ टू साइड। हर सिक्के के सबको प्यार करो, लेकिन यह भी तो अक्ल लगाओ कि वो प्यार के काबिल है कि नहीं। आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं, तब गा सकता था, अभी गा के बता। आदमी हूं, आदमी से प्यार करता। कैसे प्यार कर सकता है भाई? तेरी गिनती किसी और में हो जाएगी। कैसा लग रहा है? तो जिसके चलते 400 लोगों ने कहा जीत सकता है। मिकाया की एंट्री होती है साहब।
ये बंदा मुझे बहुत अच्छा लगा। इसकी एंट्री होती है और कहता है कि उसने कहा, इस कारण तुम लोग यहोवा का वचन सुनो, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके दाएं बाएं खड़ी स्वर्ग की सारी सेना दिखाई पड़ी। तब यहोवा ने पूछा, इस्राएल के राजा अहाब को कौन ऐसा बहकाएगा? चांपा के चर्च को कौन बहकाएगा? मुंबई के चर्च को कौन? तब 400 कहते हैं कि हम बहकाएंगे। उसके अंदर जो आत्मा कहती है वो हम कहते बहकाएंगे। कहता है कि उनको कौन बहकाएगा? गिलाद के रमोत पर चढ़ाई करे। तब किसी ने कुछ तो किसी ने कुछ, और जब ये सब कुछ हो रहा था उसके बीच में एक आत्मा आया। वाह, पवित्र आत्मा नहीं, उसके बीच में एक आत्मा आया। आइए सुनते क्या लिखा है। लिखा है वचन 20 में, अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के समक्ष खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। तो यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? उसने पूछा, किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उसके नबियों में बैठ के उनसे झूठ बुलवाऊंगी। किनसे? 400 नबियों से झूठ बुलवाऊंगी। 400 पास्टरों से झूठ बुलवाऊंगी, 400 बिशपों से झूठ बुलवाऊंगी, 400 अपोस्तलों से झूठ बुलवाऊंगी, 400 उन लोगों से झूठ बुलवाऊंगी जो आज फेमस है। कोई सफेद कोट वाला तो कोई काला कोट वाला। अब इनको परखे कौन? ऐसा मिखाया जो उनके बीच में दूध का दूध, पानी का पानी कर सके। तब कहता है कि उसको हम बहकाएंगे। आइए सुनते, यहोवा ने कहा, तेरा उसको बहकाना सफल होगा। एक साथ पूछो, क्यों? शुक्रिया। जब परमेश्वर किसी को समझा के थक जाता है ना, उसके हाल पे छोड़ देता है। यस और नो? जब तक उसने धीरज रखा है तब तक बचो। अगर जिस दिन उसका माथा खराब हो गया, आपको ऐसी आत्मा के वश में कर देगा। यह आपका बाइबल में लिखा है। यू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है? एक व्यक्ति मिला साहब, पास्टर जी, एक व्यक्ति मिला जिसके अंदर 38 साल से उसको तकलीफ था, उठ नहीं सकता था। यीशु ने उसको उठाया। यूहन्ना 5वां अध्याय। उसके बाद में लोगों ने पूछा, आपको किसने ठीक किया? बोला मालूम नहीं। फिर वचन 5:13 कहता है कि यीशु उसको मिला। क्या कहा? फिर से पाप नहीं करना, नहीं तो इससे बड़ी तुझ पर आएगी। बोला कि नहीं बोला? तो यीशु प्यार भी करता है, यीशु क्षमा भी करता है, यीशु चंगाई भी देता है। अब इसको सुनो, साथ में वार्निंग भी देता है। हमको किसकी आदत है सर? प्यार की। हमको किसकी आदत है भैया? आशीष की। हमको किसकी आदत है? पास्टर जी पुलपिट पे ना आप अच्छा बोलिए, हमको वार्निंग मत दीजिए। टाटा। जब वो सुधारेगा ना तब मौका नहीं मिलेगा। सब ठीक? तो जिसके चलते उसने कहा, तेरा काम सफल हो, इसलिए तुम अब यहोवा ने तेरे इन नबियों के मुंह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा बैठाई है। अब इसको सुनिए साहब। और यहोवा ने तेरे विषय हानि की बात कही है। 400 नबी के अंदर कौन सी आत्मा थी? मेरा क्वेश्चन है, जल्दी। ये व्यक्ति कौन है? बिल्कुल सही पास्टर जी, बहुत सही जवाब। ये व्यक्ति कौन है? जिसको प्रकाशित वाक्य, बहुत ध्यान से सुनना, अभी मैसेज का डीप में जा रहा हूं। ये व्यक्ति कौन है जिसको प्रकाशित वाक्य 12 का 9 नहीं पढ़ना? एक व्यक्ति जिसका प्रभु का दास है, जिसका नाम है यूहन्ना। उसने कहा, ये वही पुराना अजगर है, जो कि इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है रेड ड्रैगन, अजगर। यू अंडरस्टैंड? मेरा क्वेश्चन है, अगर इन 400 नबियों को ये तब फंसा सकता है, उनके अंदर घुसकर उनसे झूठ बुलवा सकता है, तो सोच के देखे आज के तकलीफ होगी, लेकिन कान ठीक करो, आज के चर्च को ये नहीं फंसा सकता, आज के पास्टरों को ये नहीं फंसा सकता। पास्टर डैनियल, पास्टर कैसे फंस जाएंगे? ये तो प्रभु के दास है। तो फिर मत्ती 24:24 में क्या लिखा है कि चुने हुए तक बरमाए जाएंगे। तो फिर ये क्यों लिखा है? एक क्वेश्चन कर सकता हूं? ऑफ कोर्स कर सकता हूं। पतरस बरमाया गया था जोर से। कब? सुनो,
जब यीशु पास में खड़ा था तब। यीशु के होते हुए शैतान तेरी इतनी हिम्मत कि तू पतरस को बहकाए। पास्टर जी, धनमसी जी, 5 मिनट पहले परमेश्वर का आत्मा पतरस को लीड कर रहा है, ये मसीह है, ये मसीह है। उसी 5 मिनट के बाद में ये महाशय आते हैं और कहता है कि इसको रोक कि ये क्रूस पे ना चढ़े। कैसे पॉसिबल है? लूसीफर, ध्यान से सुनो, सही हो तो साथ देना। लूसीफर आपके अंदर नहीं घुस सकता, यह बात सही है, लेकिन आपको फुसला सकता है। यस, या। अब इसको पढ़ो। लिखा है इफिसियों 2:2, जिसमें तुम पहले इस संसार की रीति पर आकाश के अंधकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता। अब भी कैसा लग रहा है? यहां कुछ हो रहा है या फिर भला कब खत्म करेगा यह कोट वाला? अब इसको देखो साहब, मुझे नहीं पता कितना साफ दिख रहा है। ये वो है जिसको कहते हैं रेड ड्रैगन। ये वो औरत है जो चांद पे खड़ी है सूर्य को ओढ़े हुए। लेकिन क्या आप इसकी पूंछ देख सकते हैं? ये पूंछ देख सकते हैं? पूछ रहा हूं, देख सकते हैं या दिख रहा है? लिखा है इसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। खींचकर, बोल सकते हैं खींचकर। इसको क्या कहते हैं पता है? किसी को ऐसा फुसलाओ कि तुम खींचकर। ये बाइबल की लैंग्वेज है। पूंछ, पूंछ का मतलब क्या है? और ये स्वर्गदूत कौन है? माफ करें, 1/3 कौन है? थारे प्रकाशित वाक्य 12 का 9 जो लूसीफर के साथ में नीचे गिरे। ध्यान से सुनो, कम संतोष जी बर्दाश्त करो। ये है लूसीफर नाटक में, और ये है इनके, प्लीज कम, ये है उनके तारे। बर्दाश्त करो साहब और साथ देना। लूसीफर बिगड़ा, यस, कम ऑन। लूसीफर बिगड़ा, यस। लूसीफर में पाप आया, यस। लेकिन जो लूसीफर के साथ थे ना, इनके अंदर पाप नहीं था। लेकिन इसने क्या किया पता है? अपनी पूंछ से, लिखा है खींचकर। तो लूसीफर जब बिगड़ रहा था तो इसने क्या कहा पता है? एक काम करते हैं, तुम मेरे साथ आ जाओ। बोला ऐसे कैसे आ जाए? हम तो परमेश्वर के बनाए हुए उसकी आराधना करें। बोला नहीं नहीं नहीं, वो गलत है। तो ऐसा खींचा, ऐसा खींचा कि पृथ्वी पर डाल दिया। जिसको तुम चमकता हुआ तारा कहते हो ना, जिसको तुम भोर का चमकते हुआ लूसीफर कहते हो ना, जो कि बहुत ब्राइट है। अब थोड़ा सा नजदीक आओ। जिसको तुम टीवी पे देख के कहते हो ना, कितना बड़ा पास्टर है, कितना बड़ा दास है, लाखों लोग इसके पीछे चलते। बी केयरफुल। भीड़ को देखकर कभी नहीं जाना। उसके पास भीड़ कितनी है वो नहीं देखो, उसके पास में भेड़ कितनी है वो देखो, वो सच्चा कितना है वो देखो। तो जिसके चलते, ये पूंछ कौन है साहब? जिसके चलते उसने 1/3 तारों को, यशाया 9 का 15 पूर्णीय और प्रतिष्ठित पुरुष तो सिर है, झूठा नबी, झूठी बातें सिखाने वाला पूंछ है। तो आज क्या फैल रहा है? ये साफ नहीं है, ये साफ नहीं है। फिर भी देख लो आज क्या चल रहा है। यहां साफ है, शुक्रिया शुक्रिया। ये दोनों कौन है पता है? आप हैं यीशु, ऑफ कोर्स आप, ये है शैतान। लिखा है कि ये सत्य का पिता है, आगे बोल दो, ये झूठ का पिता है। आपके बाइबल में लिखा है कि नहीं लिखा है? इन दोनों में फर्क है। एक है सत्य को कहता है जानोगे आजादी मिलेगी, ये कहता है मैं तो झूठ का बाप हूं, मैं तो झूठ फैलाऊंगा, कहीं भी जाऊंगा झूठ। आपको ताज्जुब होगा आज पूरे दुनिया में, मैं किसी जाति धर्म को टारगेट नहीं करता, मैं सबकी गिनती इंसानों में करता हूं। इस व्यक्ति ने ऐसी झूठ बोली है कि लाखों लोग पागल हो गए। यस और नो? अभी तक ठीक? आपके साथ खेल हो रहा है। अब इसको जल्दी से बता के आज की बातें समाप्त करूंगा। सब लोग ठीक? आपके साथ खेल हो रहा है साहब, कुछ 7 तरीके से जानना चाहते हो। सबसे पहला खेल, आपको परमेश्वर से ना जोड़कर खुद से जोड़ा जा रहा है। जबकि आपको जोड़ना चाहिए था परमेश्वर से, लेकिन आपको जोड़ रहे हैं मैन ऑफ गॉड, अनॉइंटेड सर्वेंट, पास्टर, अपोस्टल, प्रॉफिट। आइए सर,
वो लड़का कहाँ है जो कल आया था मेरे लिए? आप आ जाओ, अगर आप में से कम। नहीं, आप बैठिए सर, कम फास्ट। थैंक यू। इस व्यक्ति का, सब लोग ठीक? इस व्यक्ति का मतलब इस हटाओ, इस व्यक्ति का अभी अभी उद्धार हुआ है। इसने यीशु को अभी अभी जाना है। और ये है इनके पास्टर संतोष जी। सब नाटक चल रहा है, इनको साथ में हम चाय पिएंगे। ये है इनका पास्टर। अब ये बेचारा, आपको फिर से बुलाना पड़ेगा पास्टर जी प्लीज, अगर आपको एतराज ना हो। आप हैं यीशु। आज आपका एक्सरसाइज होगा। इधर 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 इधर। इस व्यक्ति को उद्धार दिया इसने, सब लोग साथ दीजिए प्लीज। इस व्यक्ति को उद्धार दिया इसने, इस व्यक्ति को पाप क्षमा किया इसने, इसको पवित्र आत्मा से भरा इसने। ये बीच में क्या कर रहा है फिर? ये आपके छत्तीसगढ़ में चल रहा है, चल रहा है। मैं भी तो वही करता था 20 साल तक। मेरे पास आओ, मेरे से प्रार्थना करो, जब तक मैं हाथ नहीं रखूंगा। वाह बेटा, सबका बाप ऊपर बैठा है। जितनी जल्दी हो सके अपना तमाशा बंद करो, क्योंकि अगर एक दिन, जिस दिन ये छिड़ गया ना, तुमको खत्म कर देगा। यू अंडरस्टैंड? पास्टर डैनियल, आप कैसे बोल लेते हो? फर्क इतना है, आज मैं यहां खड़ा हूं, आप वहां बैठे हैं। एक दिन ऐसा आएगा, आप यहां होंगे, मैं वहां बैठा रहूंगा। आप अभी चुपचाप सुन रहे हैं, आपका नम्रता है। मैं भी चुपचाप बैठ के सुनूंगा और खुद को सुधारूंगा। कल आपने कितनी अच्छी बात बोली, जब कोई एक सिस्टर ने कहा कि कुछ गाना गलत हो गया, राइट, कुछ शब्द गलत हो गया, इन्होंने तुरंत कहा थैंक यू सिस्टर, हमको करेक्शन करने के लिए। लेकिन कुछ जगह पे क्या होता है, तुम कौन होती हो मुझे सुधारने? अरे बाप रे। दाऊद में और गोलिया, दाऊद में और शाऊल में यही फर्क था। शाऊल करेक्शन को तैयार नहीं था, लेकिन दाऊद करेक्शन को तैयार था। तो ये व्यक्ति को उद्धार दिया इसने, बपतिस्मा दिया इसने, पवित्र आत्मा दिया इसने, छंगाई दिया इसने। फिर ये बीच में क्या कर रहा है? यही तो पूछा था मैंने आपसे, राइट? थोड़ा सा आगे बेटा, उधर चले जाओ, आप इधर रुकिए सर। लिखा है आपको परमेश्वर से जोड़कर खुद से जोड़ा जा रहा है। मैन ऑफ गॉड, अनॉइंटेड सर्वेंट, पास्टर, अपोस्टल और क्या है, प्रॉफिट। अब देखो इसको, लिखा है आपको परमेश्वर से ना जोड़कर, बेटा आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, क्योंकि इनको नहीं दिख रहा है। लिखा है आपको परमेश्वर से ना जोड़कर खुद से जोड़ा जा रहा है। आपको जुड़ना था यीशु से, राइट? यहां जितने बैठे हैं, आपको जुड़ना था यीशु से। आप मुझे 3 दिन से घंटों भर सुनते हैं, आप क्यों सुनते हैं? मेरा नाम डैनियल है? नो, आप जुड़े हैं क्योंकि मेरे अंदर यीशु है। सिंपल। तो इस व्यक्ति को जुड़ना था यीशु से, लेकिन आप जुड़ गए इन सभी से। अब एक साथ पूछो, किन से? इसको कहते हैं अनॉइंटिंग ऑयल। कितने में बिकती है साहब? 200 रुपए में। फिर इसको कहते हैं लेइंग हैंड्स, और इसकी कीमत कितनी रखी है? आपको पता है ना मैं कहां की बात कर रहा हूं? आइए सर, आप नहीं पासा जी, आइए सर। सब नाटक चल रहा है। आपके भाई हैं, बेटा है, क्या है? बेटा है ना, बाद में समझा देना कि नाटक चल रहा है। ऐसा बदतमीज आदमी है ये, ऐसा मूर्ख आदमी है ये, नाटक चल रहा है। इसको जुड़ना था यीशु से। एक सेकंड, बताते हैं इसके साथ कैसे जुड़ गया। क्योंकि ये बेचता है तेल। भैया गजब गजब के मार्केट में लोग आए हुए हैं, कहते हैं कि जिसको पतला होना है उसका अलग तेल, जिसको मोटा होना है उसका अलग तेल, जिसको गोरे से काला, काले से गोरा, लंबे से नाटा, नाटा से लंबा, और जिसको अपने अपने महिलाओं के बाल लंबे चाहिए उसके लिए भी अलग अलग तेल। क्या लगा के रखा है खेल। और इस व्यक्ति
जिसको मैंने अभी 2-3 नाम दिया, ये जुड़ जाता है इससे। आइए ना भैया सामने, ये जुड़ जाता है इससे। कहते हैं कि पास्टर जी क्या बात है, आपने जो तेल दिया था क्या सुकून मिला है, कितना अच्छा लग रहा है, मेरा सब कुछ ठीक हो गया। अब इसको कौन बताए कि जीसस क्राइस्ट, इसको ठीक तेल ने नहीं किया बल्कि मसीह ने ठीक किया। अगर मैं गलत हूं तो मुझे वापस नहीं बुलाना। मैं फिर पूछ रहा हूं कि ताकत तेल में होती है या ताकत यीशु के नाम में? तो फिर ये तेल का चक्कर कहां से लेकर आए? कहते हैं तेल ऐस। अब ये जो बाहर स्टॉल वाला है ना, ये पक्का मेरे से चिढ़ेगा। वो वहां बाइबल की कवरें बेच रहा है, वो वहां बाइबल बेच रहा है, ये तक ठीक है। अब जब मैं जा रहा था तो रोजरी, ऊपर से क्रूस का माला, ऊपर से घर के लगाने वाला ताला, पता नहीं कहां गया साला। यू अंडरस्टैंड? वो सब बिक रहा है। यहां की अंगूठी बिक रही है, यहां का क्या कहते हैं उसको, लॉकेट, तावीज, वो बिक रही है। और इस मूर्ख को कौन बताए, जबकि तुमको नहीं पता है कि इसके कंधे पे रख के गोलियां तुमको मार रहा हूं। आप ही खरीदते हो ना, जाकर वहां पे खरीदते हो कि नहीं खरीदते हो? तो फिर से पूछ रहा हूं, ये तेल बड़ा है या प्रभु? वो लॉकेट बड़ा है या प्रभु? आपके गले में धागा बड़ा है या प्रभु? तो फिर ये तमाशा कहां से आ गया? क्या बताया था? कुछ टीचिंग क्या बन गई है? कंक्रीट। या देखा, धागे का चक्कर आया तो आया शुरू। रुको, बैठो, फोकस। यू अंडरस्टैंड? तो जिसके चलते, थोड़ा साइड दीजिए प्लीज, और भी कुछ दिखाना है। खबरदार, पैसों के चक्कर में किसी से प्रार्थना नहीं कराना। मैं वक्त का ध्यान रखूंगा। लिखा है कि इनकी दुकान लगती है रविवार से रविवार। ये देख लो, रविवार रविवार इन लोगों की दुकानें लगती हैं यीशु के नाम पे। तो यहां क्या लगी थी? दुकानें। तो यीशु ने क्या किया? रस्सी का खोड़ बनाया और सबको भगाया। भगाया कि नहीं भगाया? या बस फर्क इतना है कि आपके चांपा के, छत्तीसगढ़ के चांपा में अब वो नहीं आया रस्सी का कोड लेके, लेकिन उसका वचन आया है आप और मुझ जैसे सेवकों के द्वारा। तो दरअसल यीशु कोड अभी भी लगा रहा है। धनलक्ष्मी, धनमसी जी, यीशु तो रस्सी का कोड अभी भी लगा रहा है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है। आपको लग रहा है कि अरे ये तो डैनियल ऐसी बोलता है, अरे इसकी मत सुनो। बाप रे, अब निकला है तो बोल ही देता हूं। मुझे मत सुनो, मुझे रत्ती फर्क नहीं पड़ता। मुझे अगली मीटिंग में मत बुलाओ, रत्ती फर्क नहीं पड़ता। ना तो मैं आपका खाता हूं, ना आप मेरा। यस और नो? ना मैं आपके पैसे से जीता हूं, ना आप मेरे पैसे से। ना आप मुझ पर मेहरबानी कर रहे हो, ना मैं आप पे। फेसबुक और यूट्यूब वालों को मैं बोल चुका हूं, मुझे सब्सक्राइब करते हो ये चॉइस तुम्हारा है, मुझे सुनते हो ये भी चॉइस तुम्हारा है। अगर कल को तुम मेरे को अनसब्सक्राइब करते हो, अभी 2,31,000 है, अगर कल को 31 या 32 लोग भी रह जाए, मुझे रद्दी फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैं उसकी आवाज हूं। ये जो डॉक्टर पैतरस साहब बैठे हैं ना, ये उसकी आवाज है। ये जो पास्टर यहां बैठे हैं ना, ये उनकी आवाज है। आप हमको रोक सकते हो, उसको रोक के बताओ अगर दम में। जब हम कुछ कहते हैं सच, तो कहते हैं कि ऐसा है वैसा है। तो मैं हमेशा क्या कहता हूं एडलिन जी, मैं कहता हूं कि हाथी चले बाजार। यू अंडरस्टैंड? बाप रे, कुछ लोग सोच रहे होंगे यार ये आदमी है कहां से आया, लाया क्यों? मैं यहां तमाशा कर सकता था ना सिस्टर, इनकी तरह। आप कहां चले गए? मैं आपको सच बताऊं, अगर मैंने यहां पहले दिन कहा होता ना कि किस किस को प्रार्थना की आवश्यकता है मेरे पास आओ, मैं आपको सच बताऊं सर, रात के 12 बजते, लेकिन यहां लाइन खत्म नहीं होती। लेकिन आज क्या कर रहा हूं, आपको नाराज नहीं होना, आपको एजेंट से नहीं मिला रहा हूं, आपको आपके बाप से मिला रहा हूं।
यू अंडरस्टैंड? थोड़ा साइड दीजिए सब। एक सच्चे सेवक का काम, आर यू रेडी फॉर दिस? ओके, जितने खुश हैं जोर से हालेलुया। एक सच्चे सेवक का काम लोगों को यीशु से जोड़ना। दैट्स इट। इस व्यक्ति का काम है, कम फास्ट पास्टर जी प्लीज। इस व्यक्ति का काम है, बीच में खड़े हो जाओ। इस व्यक्ति का काम है, इसका हाथ पकड़ो। पास्टर जी आप अपना हाथ आगे बढ़ाइए। एक हाथ पकड़ो, ऐसे नहीं भाई, इसका हाथ लो और इनके हाथ में दो। हाँ, ये है पास्टर का काम। ये कौन है? साइड दीजिए। ये कौन है? आप। ये कौन है? प्रभु यीशु नाटक में इसका क्या काम है? ओके, ये कौन है? बिशप, थैंक यू। ये कौन है? अपोस्टल, थैंक यू। ये कौन है? पास्टर, थैंक यू। ये कौन है? मुझ जैसा बाइबल टीचर। लेकिन इसका एक ही काम है, व्यक्ति का उद्धार करो और यीशु से मिलाओ। लेकिन आजकल क्या चल रहा है? सही, बिल्कुल सही। आजकल क्या चल रहा है? आजकल क्या चल रहा है? रख रहा हूं। देखो यहां पे क्या चल रहा है। तो लिखा है कि और हट जाना है, यीशु से मिलाना है। जोर से बोलो, हट जाना है। थोड़ा माफी चाहता हूं, लेट होगा आज, ठीक है ना? ये व्यक्ति कौन है? एली। ये लड़का कौन है? सैमुएल। इसके पास में बार बार भागता था। कितनी बार? 3 बार। इसकी नींद खराब हो रही थी, जबकि इसने कहा क्या हुआ सैमुएल, तू तो छोटा है, मेरे पास क्यों आ रहा है? आपने बुलाया। आपने मेरे बाप ने बुलाया। इस व्यक्ति ने कहा, एली ने सैमुएल से कहा, बिस्तर में जाओ। और लिखा है कि यदि वह तुम्हें फिर बुलाता है तो कहो यहोवा बोल। पहले क्या कह रहा था? एली कम ऑन बोल। लेकिन अभी क्या सीखा है? यहोवा बोल। मैं तेरा सेवक हूं और सुन रहा हूं। मैं तेरा सेवक हूं और सुन रहा हूं। बीच में से हट जाओ। नाटक चल रहा है, बीच में से हट जाओ। ये हटा कि नहीं हटा? ये हटा कि नहीं हटा? तो हटो ना, हटो। अपनी दुकान लगा के क्यों खड़े हो बीच में? चर्च के पास्टर हो ना, बिशप हो ना, अपोस्तल हो, बाइबल टीचर हो। दोस्तों, लोगों को मिलाओ यीशु से। आगे बोलो, हटो। दूसरा तैयार है, उसको पकड़ो। यही तो किया था ना फिलिप ने। खोजा को गॉस्पेल सुनाया और क्या बात है सर, गायब, टोटल गायब। फिलिप भी परेशान, अभी इधर था, अभी इधर हो। अभी इसको बपतिस्मा दिया और अभी यहां से ऑफरिंग तक नहीं लिया बच्चे ने। ऑफरिंग के चक्कर में रखूंगा अभी, बस थोड़ा सा वक्त दे देना। और जितने लोग सो रहे हैं जोर से हालेलुया। ये चित्र देखिए साहब, ये चित्र देखिए साहब। इसकी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे मिलेगी अगर आप मसीह मंथन के मेंबर हैं। लिखा है परमेश्वर और मनुष्य के बीच एक ही बिछवाई है, यह है परमेश्वर पिता और आप हैं यीशु। लिखा है सदा का महायाजक। लिखा है, वचन को पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिछवाई, जिसको कहते हैं मीडिएटर। एक ही बिछवाई अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। तो यीशु की जगह पर आपने किसी और को क्यों रखा? यस और नो? आई सेड यस और नो। मैं सही कह रहा हूं कि नहीं? आइए सर, इसको अक्ल कौन दे, क्योंकि ये तो पागल होकर बैठा है। अनॉइंटिंग ऑयल, हाथ रखना। यहां कौन कौन चाहते हैं कि मैं आपके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करूं? आप देखा, एक का भी हाथ नहीं उठा। अगर यही पहले दिन पूछा होता तो राइट, मैं अच्छा कर रहा हूं यीशु से मिलाकर या गलत कर रहा हूं? मैं खुद को रख रहा हूं या यीशु को रख रहा हूं? मैं किसको फेमस करने आया 3 दिन? मैं जब तक जिंदा हूं मैं सिर्फ यीशु को ही फेमस करूंगा।
और यही वजह है मैं यहां नहीं रुकता हूं मीटिंग के बाद। मुझे कोई शौक नहीं है कि कोई मेरे पास आए और बोले पास्टर डैनियल क्या बात है। एक लड़का आया था कल, मेरे पैर छू रहा था, मैंने उसको रोका। मेरी औकात नहीं है साहब इसके बराबर खड़े होने तक की भी। जितने पास्टर्स प्रॉफिट्स अपोस्टल आप सुन रहे हैं ना, आपकी मेरी औकात नहीं है इसके बगल में खड़े होने की। हम जलकर राख हो जाएंगे, इतना पवित्र है ये। राइट सर। तो फिर ये कैसे इसकी जगह ले सकता है, कैसे ले सकता है? और आप इतने मूर्ख कैसे बन गए? आप इतने मूर्ख कैसे बन गए कि यीशु की जगह आप किसी और को दे रहे हैं? मेरे पास में वक्त की कमी है साहब। ये कौन है? बाप। उसके साथ में कौन है? उसका बेटा। ऊपर क्या लिखा है? आपको डायरेक्ट एंट्री है आपके परमेश्वर से, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर से भयभीत हो, परंतु ले बालकपन की आत्मा मिली है, जिससे तुमको हक है, तुमको सर्टिफिकेट मिला है, तुमको ऊपर से लीगल राइट से प्रोटोकॉल है, नोटरी लेटर पे आपको हाई सुप्रीम कोर्ट से साइन करके दे दिया गया है कि तुम अपने परमेश्वर को अब्बा और पिता बुला सकते हो। तो प्रश्न उठता है, आगे रखूंगा, फिर इसको पापा कैसे बुला लिया? इसको पापा कैसे बुला लिया? ऊपर से पापा तक तो ठीक है, सब लोग ठीक, सब ठीक है पीछे भैया। इसको पापा कैसे बुला लिया? यहां तक तो ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन उसके पैर तक छूते हैं, ये भी दिक्कत नहीं है। उसके आगे और जाते हैं, कहते हैं पास्टर जी आपका पैर अगर मेरे घर पे पड़ जाए, मेरा घर धन्य हो जाए। ऊपर से प्रभु कहता है बेटा मैं पूरा आके धपक के बैठा हूं, मेरा असर तेरे पर नहीं हो रहा है, तेरे को इसका पैर चाहिए? कहते नहीं गाड़ी खरीदी है पास्टर जी, अगर आप हाथ रख दोगे ना मेरे गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होगा। ऐसे 50 गाड़ियों के एक्सीडेंट बता सकता हूं जिसके बड़े बड़े सेवकों ने हाथ रखे और अगले दिन ही एक्सीडेंट। कभी नींबू लटका रहे, कभी कोयला लटका रहे, कभी मिर्ची लटका रहे, उसका सालन बना के खाओ। हद है साहब। यस और नो? इसको पापा कैसे बना? साइड दीजिए। तो लिखा है यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। अब इसको पढ़िए मीका 7:7, परंतु यहोवा की और ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धार करता परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा, मेरा परमेश्वर मेरा सुनेगा या मेरी सुनेगा। इसके पास जीसस क्राइस्ट, इसके पास मत करवाओ प्रार्थना। आइए सर, मेरे पास मत करवाओ प्रार्थना। आपको डायरेक्ट लाइसेंस है यीशु के पास जाने का। अब फिर पूछूंगा, शुक्रिया, फिर पूछूंगा यीशु के पास जाकर प्रार्थना करें या मुझ जैसों के पास? तो फिर जाते क्यों नहीं हो? तो जिसके चलते लिखा है मत्ती 6:6 में, यह है प्रार्थना कर रहा, वहां देख लो लिखा है जब तू, एक साथ बोलो तू, जब तू प्रार्थना करे तो लिखा है अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद कर। वो आज के बाद वो सब दरवाजा बंद करो जहां से लोग अपने अपने तरीके से भौंक रहे हैं और कहते मेरे पास आओ, मुझे ऑफरिंग दो, मुझे पैसा दो, $100 मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। 24 घंटे की प्रार्थना टावर में प्रभु का बड़ा दास, नाम किसी का नहीं लूंगा, कहते हैं कि अपने बच्चों की क्या कहते हैं उसको, क्लब में एंट्री करा दो। प्रभु का बड़ा दास आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करेगा। बच्चा तुम्हारा प्रार्थना वो करेगा। तुम खुद उसके माँ बाप हो तो खुद प्रार्थना करो बच्चों के लिए, दूसरे को क्यों दे रहे हो? और ऊपर से उसको मंथली फीस, कभी 10,000 कभी 20,000। ये तमाशा चलता है कि नहीं चलता है? जीसस क्राइस्ट। लिखा है दरवाजा बंद कर। आज सबके लिए दरवाजा बंद करो और यीशु के लिए दरवाजा खोलो। लिखा है दरवाजा बंद कर, अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे, ऐसा नहीं लिखा है तेरे पास्टर को, लिखा है तुझे प्रतिफल देगा। वक्त की कमी है साहब। कुछ लोग मुझसे बहस करते हैं, कहते हैं याकूब का फिर क्या जो 5वें अध्याय में है, लिखा है यदि तुम में कोई दुखी हो तो प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वो स्तुति के भजन गाए, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे। तो फिर ये क्या है? ठीक से बाइबल पढ़ो। ये विश्वासी की बात नहीं हो रही, ये उस अविश्वासी की बात हो रही है जो पाप करता है और बीमार होता है।
अब यहां से एक मसाला निकाल के दिखाऊं, या आप ही के बाइबल में से एक मसाला निकाल के बताऊं? ये लाइन पढ़ो, लिखा है यदि। ऐसा नहीं लिखा है ना कि हर बार, लिखा है यदि। लेकिन आजकल क्या चल रहा है? मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। यीशु कहता है, प्रभु का दास कहता है, यदि तुम में कोई रोगी हो तो पाप करेगा और बीमार तो पड़ेगा ना। कम ऑन स्पीक। आप गलतियां करोगे, दारू पियोगे, नशा करोगे, जाके सिगरेट बियर पियोगे और फिर पास्टर को कहोगे पास्टर जी मैं बीमार हो गया। यीशु कहता है मैं तो तेरे से वैसे खफा हूं, तो तेरा पास्टर क्या कर लेगा? मैं गलत बात कर रहा हूं तो उठ के चले जाओ। कम ऑन। तुम उल्टी सीधी हरकतें करोगे, फिर बोलोगे कि यीशु से प्रार्थना करा दो, और फिर पास्टर बेचारा परेशान, बोला मैं क्या प्रार्थना करूं, मैं तो 10 साल से तेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूं, तेरा कुछ नहीं हो रहा है। यशायाह 59 नहीं पढ़ना, लिखा है कि तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से दूर किया है। वो बहरा नहीं है कि नहीं सुन सकता, उसका हाथ छोटा नहीं है कि वो छू नहीं सकता, लेकिन तुम्हारी हरकतें ही गलत है। रात को दारू पीते हो, बीवी को पीटते हो, घर पे बीवी को रख के चक्कर बाहर चलाते हो, तुम लड़के हो गर्लफ्रेंड रखते हो, लड़की हो बॉयफ्रेंड रखते हो, उल्टी सीधी पॉर्न वीडियोस देखते हो, संसार में जाके झूठ बोलते हो, गालियां बकते हो, फिर ऊपर से कहते हो कि प्रभु मेरी प्रार्थना सुन। कैसे सुनेगा वो तुम्हारी प्रार्थना? और फिर उनसे इनको आके परेशान करते हो, पास्टर जी आपके अंदर पहला जैसा पावर नहीं, बेटा तेरे में गड़बड़ है, वक्त की कमी है साहब, क्या करूं? ये सारे के सारे वचन कहते हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो पाप करते रहता है। धर्मी सब है, आप भी हैं, मैं भी हूं, ये बहन भी है। दूसरा खेल, वक्त की कमी है, सब लोग ठीक? दूसरा खेल, आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला, यह नरक से आया हुआ सबसे बड़ा झूठ है। यह नरक का झूठ है, जबकि पवित्र आत्मा सबको मिलता है जिस दिन जिसका उद्धार होता है। लिखा है कि पवित्र आत्मा से भर गए, जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। इसको कहते हैं ग्लोसा 1100। जबकि आजकल एक नया तमाशा चल रहा है, कहते हैं कि जब तक ये भाषा नहीं बोलोगे आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। तो मैं आपको अभी पूछ रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा पहले मिला या भाषा? जोर से। तो पहले आत्मा देता है कि दान? तो ये जोर से। तो जब आत्मा दे चुका है तो फिर ये टीचिंग क्यों कि जब तक ये दान नहीं आएगा तुमको पवित्र आत्मा नहीं आएगा? मेरी तरफ कर इधर, ये बकवास क्यों? और बेचारे जो चर्च में आते हैं ना, वो निराश होके जाते हैं, मुझसे तो बात नहीं किया, ये भाषा तो मुझे नहीं आई, अभी मैं क्या करूं, लगता है प्रभु मुझसे प्यार नहीं करते। ऐसे लोग फिर वापस संसार में चले जाते, तुम्हारे ठोकर के चलते। यस और नो? तीसरा खेल, क्योंकि भाग रहा हूं, समझ में आ रहा होगा। तीसरा खेल, और ये सब तैयार किया हूं आज की सुबह 5 बजे तक। तीसरा खेल कि मैं तुम्हारा आत्मिक पिता, अभी बताए थे ना, जबकि वचन कहता है कि पृथ्वी पर किसी को अपना पिता नहीं कहना। बायोलॉजिकल बाप है तो पप्पा बुलाओ, शारीरिक पिता है तो पप्पा बुलाओ। ये तो प्रभु भी जानता है, मेरी बेटी मेरा बेटा मुझे पप्पा बुलाता है, दैट्स फाइन, क्योंकि प्रभु मनसा देखता है, लेकिन मैं इसको कैसे पप्पा बुलाऊं? कम ऑन, बात करो यार, मैं इसको कैसे पप्पा बुलाऊं? तुम होगे भाई बिशप, अपोस्टल, प्रॉफिट, पता नहीं क्या क्या, खुद को कहते मुझे पापा बुलाओ। तुम्हारी औकात है इसके सामने खड़े होने की? कम ऑन स्पीक। तो फिर खुद को पापा कैसे बना लिया? ऊपर से पापा तो ठीक है, फिर कहते हैं मेरे पैर को छुओ, क्योंकि पतरस के पैर के पास में लाकर पैसे डालते थे, बोला मेरे पैर के पास में, और वो ऊपर चलाता है, अफ्रीका का नाम नहीं लूंगा, वो पैसे के ऊपर चलता है, और आपको लगता है मेरे पैसे ब्लेस हो रहे। पागल, वो तुझे उल्लू बना रहा है। रखूंगा। चौथा खेल, आशीष, दान दशमांश। किसकी बात है? आशीष। 24 घंटा पास्टर जी आशीष दे दो, प्रभु के दास आशीष दे दो, आशीष आशीष आशीष। कुछ लोगों ने तो गाना तक गाया, आशीष दे आशीष दे। एक क्वेश्चन कर सकता हूं जल्दी से? 6 लाख लोग 40 साल जंगल में आशीष पाए थे, पानी पिए थे, ऊपर से खाना खाए थे, मटन खाए थे। अमालेकी, फिलिस्तीन, मैदानी, इन सब से प्रभु ने बचाया था। यस, दूध की नदी दी थी। यस,
उनको सब कुछ अच्छा था। यस, ऐसा लिखा है कि उनके चप्पल नहीं फटते थे। क्या थी? आशीष। उनके कपड़े नहीं फटते थे, जोर से आशीष। लेकिन सारे के सारे, ध्यान से सुनो, कहां गए? दैट्स व्हाट। आशीष के पीछे मत भागो, जो आशीष देता है उस पिता के पीछे भागो। कैसा लग रहा है? ऊपर से क्या सिखाते हैं डॉक्टर साहब? कहते हैं कि जब तक तुम दान दशमांश नहीं दोगे तुमको ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। वाह बेटा, तूने अपनी अलग से दुकान खोल के रखी। एक क्वेश्चन करूं, यीशु ने खुद को 10 दिया या 100? आपको कितना देना चाहिए? तो फिर ये 10 का दुकान क्यों खोल के रखा है? और ऊपर से चर्च को क्या सिखाते हैं पता है? मत बुलाओ, नेक्स्ट टाइम नहीं आऊंगा, लेकिन सच बोल के जाऊंगा। ऊपर से चर्च को क्या सिखाते हैं पता है? आपका अगर तनख्वाह 1 लाख रुपया है, आपका 10,000 रुपया आना चाहिए हर महीना। अगर आपका 10,000 रुपया हर महीना नहीं आया, आपको चर्च के मेंबर से निकाल दिया जाएगा। ऊपर से आपको मरने के बाद में जमीन नहीं देंगे। तेरे बाप का राज है रे। ऐसे मुझे सच बताइए, आपके छत्तीसगढ़ में ऐसे लोग हैं कि नहीं? तो गलत बात कर रहा हूं, सही बात कर रहा हूं? ये पैसे का लालच किसको दिखा रहे हैं आप? ये पैसे का डर किसको दिखा रहे हैं? जबकि परमेश्वर का दास कहता है हर जन जैसा मन में ठाने वैसा दान करे, ना कुड़ के ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हद से देने वालों से प्रेम रखता है। दशमांश लॉ के अधीन है, व्यवस्था के। आइए सर, ये है परमेश्वर पिता। आइए सर, ये है यहूदी इजरायली और ये है लेवी। तो लेवी लेता था इजरायलियों से। जोर से बोला करो दशमांश। ये था लेवी, ये था इजरायली, ये था परमेश्वर। परमेश्वर ने कहा कि लेवी को 10th दो, पैसा, भेड़ बकरी, अनाज, उसका दशमांश दो। ये किसका लॉ है? एक साथ बोलो, व्यवस्था का। मेरा क्वेश्चन है, विकास का नाम क्या है? ऑफ कोर्स विकास, तू यहूदी है। जोर से बोल, ये यहूदी है, इसका पास्टर यहूदी है, तो फिर तू दशमांश देता क्यों है और तेरा पास्टर लेता क्यों है? अब जरा और नजदीक आके बात करूं, तुम 10 पे क्यों अटके हो? 20 दो। आपकी मीटिंग का खर्चा हुआ है, ये कन्वेंशन का खर्चा हुआ है, तुम 10 पे क्यों अटके? 20 दो, 40 दो, 50 दो। जक्कई कहता है जिसका एक लिया, और अगर मेरे दिमाग में किसी का नाम चूक गया तो उसके बदले में उसके नाम से गरीबों को बांट दूंगा। तो ये 10 का चक्कर का लालच पास्टर को भी है। अब सुनो, और ये 10 का चक्कर का लालच देने वाले को भी है। पूछो क्यों? क्योंकि उसको यही तो सिखाया, अगर तू 10 देगा तेरा घर भला, तेरे बच्चे आशीषित, तेरी नौकरी आशीष। अच्छा बेटा, जिसने 10-10 सालों से 10-10 दे के रखा है, वो आज सड़कों पे, उसका क्या? यू अंडरस्टैंड? पैसा हमको नहीं चाहिए और ना ही इसको चाहिए। पैसा उसके काम के लिए चाहिए। बैठिए, साइड आई। लिखा है 5वां खेल। बाप रे, अभी तक ठीक है? इसका नाम है अभिषेक। लिखा है 5वां खेल अभिषेक का। जबकि दुल्हन एक्लीसिया को यीशु का अभिषेक मिल चुका है। नहीं समझे आप? जिस दिन यीशु का अभिषेक हो रहा था, उस दिन आपका मेरा अभिषेक हो रहा था। पास्टर जी क्या गाना गाया, तो उसके आगे एक लाइन लगा लेते, अभिषेकित गाना था। पागल, वो सिर्फ गाना था। यस, अभिषेक किसको कहते हैं आप? चलो बात करो, अभिषेक किसको कहते हैं आप? अभिषेक क्या होता था? तेल। अभिषेक क्या होता था? जिसको काम के लिए रखा है, दाऊद है, शाऊल है, उसको नियुक्त किया। चिन्ह क्या था? तेल। इसके ऊपर तेल है, इसके ऊपर उंडेला है, इसको नियुक्त किया है। अभिषेक का मतलब होता है नियुक्त, अनॉइंटिंग मतलब होता है अपॉइंटेड। तो यीशु का अभिषेक हुआ। यस, लूका 4:18, यीशु कहता है मेरा अभिषेक हुआ है। तो जिस दिन यीशु का अभिषेक हो रहा था, आगे बोल दो, उस दिन आपका भी हो रहा था। सुनो, अगर पहला आदम पाप किया तो मैं पापी हुआ। अगर दूसरा आदम आया, उसका अभिषेक हुआ, तो मेरा हुआ। यही तो समझा रहा हूं। तो फिर ये अभिषेक के चक्कर में क्यों पड़ते हो? फिर कुछ लोग कहते हैं कि
आज की मीटिंग है ना बहुत अभिषेकित थी। बोला कैसी? बहुत हैवी था, बहुत पतला था, बहुत गाढ़ा था। अभिषेक पतला गाढ़ा मोटा पतला होता है? अभिषेक अभिषेक होता है ना। अभिषेक को दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? पवित्र आत्मा। बोले पास्टर जी जब आप प्रचार करते हैं ना, आपके प्रचार से ना अभिषेक निकलता है, वो ऐश्वर्या के पास है। अगर बात समझ में आ गई, परमेश्वर का वचन अभिषेकित था, अभिषेकित है। ये लड़की को भेजो, कम बेटा कम फास्ट। ये लड़की भी अगर यहां खड़े होकर प्रचार करे ना वचन से, तो उतना ही पावर होगा इसके भी वचन में जितना डॉक्टर साहब बोलेंगे। ना तो इनमें विशेषता है, ना मुझ में विशेषता है, ना इस लड़की में विशेषता है, वचन में विशेषता है या स्पेशलिटी है। ये बोले या मैं बोलूं तो फिर उसको अभिषेक के नाम पे पागल। बैठ जा बेटा, ये तो जा ही नहीं रही थी। ये अभिषेक के नाम पे पागल क्यों बन रहे हैं आप लोग? अभी इसको देखे साहब, अभिषेक के नाम पर मूर्ख बन रहे हैं। मैं रख रहा हूं, कैसे बता रहा हूं। कहते हैं शोफर बजाने से अभिषेक आता है, नहीं आता। आपने देखा है कि नहीं देखा? कोई मीटिंग में इसको जूम कर विकास, मैं पूछ रहा हूं, ऐसा कुछ देखा है कि नहीं देखा है? जब इसको फूंकते हैं ऊपर से म्यूजिक बजती है, चर्च जोर जोर से चिल्लाती है। आपने कभी सोचा क्या परमेश्वर को ऐसा पसंद है? कोई वहां से चिल्ला रहा, कोई वहां से चिल्ला रहा है, नीचे आप लोग लेडीज लोग, माफी चाहता हूं, आपके कपड़े का ढंग नहीं है, लोटपोट हो रहे हैं, पुलपिट से पास्टर कहता है ठपाक ठपाक ठपाक। ये परमेश्वर का तरीका है? आपके घर पे 4 मेहमान आते हैं, आपके बच्चे अगर जरा सा नीचे लोटपोट हो, आप सट करके मारते हैं, बदतमीज क्या कर रहा है? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जबकि 4 मेहमान बैठे हैं, तो परमेश्वर अपने घर में यह तमाशा क्यों बर्दाश्त करे? कहते हैं कि जब प्रभु का दास हाथ रखता है तो हम गिर जाते हैं। आपको पता है गिरा कौन है? सिर्फ एक, उसका नाम है शैतान। आपको पता है उठा कौन है? सिर्फ एक, यीशु। जो गिरता है वो शैतान का बच्चा, जो उठता है वो यीशु का बच्चा। मेरे पास, मुझ जैसों के पास कभी नहीं आना, पास्टर जी प्रार्थना कर दो, और आप आंख बंद करते बोला अभी गिरूंगा, अभी गिरूंगा। नहीं चलेगा, क्योंकि यीशु गिराने नहीं। कैसा लग रहा है? 7वां खेल, ये क्या था? 5वां, ओ 6वां कहां गया? 6वां कहां गया? ओके, गड़बड़ हुआ है। ओके, नो प्रॉब्लम। कुछ लोग तो खुश है, बोला हटाओ जल्दी खत्म होगा। 7वां खेल परमेश्वर की उपस्थिति का, क्योंकि हम तो जीवित है परमेश्वर का मंदिर। जैसा परमेश्वर ने कहा मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे, मैं उनमें बसूंगा। कुछ लोग क्या कहते हैं पता है? जब तक वर्शिप ना हो, वर्शिप के बहनों नाराज नहीं होना, कहते हैं जब तक वर्शिप ना हो प्रभु की उपस्थिति नहीं आती। मैं आपको बताऊं, ये काला डब्बा कहां गया? हाँ, ये काला डब्बा बजाने से परमेश्वर नहीं आता। इसको बजाने वाला कैसा है, उसके बेस पे परमेश्वर आता है। आपको कैसे मालूम? 20 साल यही तो करता था। जब हम गाना गाते थे तो हम पब्लिक को उल्लू बनाते थे। मैं जितना ऊंचा गाऊंगा उतना अभिषेक आएगा, उतना उपस्थिति आएगी। और पब्लिक क्या है? एक साथ पागल। बोले पास्टर जी आप जो कहोगे वो सही है, पीतल के सांप को, बछड़े को, आप जो कहोगे सही है। इसी के चक्कर में तो आपकी नैया डूबी है। यस और नो? अब क्योंकि वक्त नहीं है, लिखा है यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश दे, खरी बातों का, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों का, उस उपदेश को ना मानता हो जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी, ब्रैकेट में घमंडी, अहंकारी हो गया है और कुछ नहीं जानता। इस वचन के बेस पे लास्ट में आ गया हूं। इस वचन के बेस में, यह अच्छा लगता है ना देख के? बोला अभी तो खत्म हो जाएगा। इसके बेस पे आपको बता दो कि अपने विषय में चौकस रहो
कि जो परिश्रम ने किया है उसको तुम ना बिगाड़ो, परंतु उसका पूरा प्रतिफल पाओ और आगे बढ़। जो कोई आगे बढ़ जाता है मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। यदि कोई तुम्हारे पास आए और ये शिक्षा ना दे तो उसे ना तो घर में आने दो, आगे बढ़ो, ना तो घर में आने दो, ना उसको नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे को नमस्कार करता है वो उसके साथ उसका साजी हो जाता है। और यही वजह है मसीह मंथन के लोगों, थैंक यू सर, यही वजह है मसीह मंथन के लोगों। मैं आपको यही सिखा रहा हूँ 3 साल से। हम सबको रिस्पेक्ट करते हैं, सबको प्यार करते हैं, लेकिन अगर कोई परमेश्वर के साथ ठीक नहीं है हम उसको टाटा बाय बाय नमस्ते करते हैं। यस, ये लास्ट है। अगर सही, ये लास्ट है, अगर सही आत्मिक उन्नति करना है तो इन 7 तरह के सेवकों को सुनना बंद कर दो। बाप रे। और ये 7 तरह के सेवक आपके छत्तीसगढ़ में हैं, आपके चांपा में हैं। थोड़ा उस तरफ जाना विकास, और पीछे जाओ। ये 7 तरह के सेवक, इसको ठीक कर लो अगर फ्रेम में नहीं है। ये 7 तरह के सेवक आपके बीच में है। ओके, सबसे पहला, आर यू रेडी फॉर दिस? सबसे पहला मैं चाहता हूं कि जिनका बाइबल नॉलेज 0 है उनको सुनना बंद करो। वो खुद भी डूबेगा। और क्या कहते हैं सर, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। जो पायलट फ्लाइट चलाना नहीं जानता उसकी टिकट कभी नहीं खरीदना। पूछो क्यों? हमेशा की टिकट कट जाएगी। जो ड्राइवर गाड़ी चलाना नहीं जानता उसको टैक्सी ड्राइवर समझ के उसके साथ कभी नहीं जाना, क्योंकि तुम्हारी हमेशा की ड्राइविंग हो जाएगी। तो फिर से कहता हूं कि जो बाइबल का 0 नॉलेज रखता है उसकी कभी नहीं सुनना। दूसरा, जो नकली सेवक है, नकली से मेरा मतलब है सिकवा के बच्चों की तरह। याद आ गया? यार, कभी किसी की जो नकल करता है ना उसके पीछे कभी नहीं जाना, क्योंकि उसका अपना ओरिजिनल नहीं है। रात को यूट्यूब फेसबुक पर किसी की प्रीचिंग सुनता है और संडे को कॉपी पेस्ट समझते हैं। ऐसे नकली लोगों के पास नहीं जाना, और आपको परखना है क्योंकि वक्त आ गया है। ओके। तीसरा, जो संसारिक सेवक है, ऐसे सेवक होते हैं जो कहते हैं सब चलता है। संसारिक सेवक, चर्च में भी भाई भाई, पॉलिटिशियन राजनीतिक, वहां पे भी भाई भाई, नेता को भी खुश रखना है और सबसे बड़ा जो नेता है उसको भी खुश रखना है। यू अंडरस्टैंड? बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और क्या है, आम आदमी पार्टी और क्या है, ये जितने भी पार्टी है ना, उन सब के लिए हम सेवक प्रार्थना करते हैं कि नहीं करते हैं? हम कहते हैं प्रभु इनको ब्लेस कर। मैं खुद प्रार्थना करता हूं अपने देश के लिए। मैं कहता हूं कि प्रभु मोदी जी को ब्लेस कर, और आपके जो सीएम जी हैं ब्लेस कर। हम सब उनसे प्यार करते, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इससे बढ़कर नहीं। क्या ऊपर से नहीं समझ आया? इससे बढ़कर नहीं। किससे? इज्जत सबका है, आदर सबका है। कहते हैं ना, रिस्पेक्ट सबकी करो, वर्शिप मत करो। ये सीखना होगा चर्च को और चांपा को। चौथा, जल्दी जा रहा हूं, चौथा, अधूरे ज्ञान के सेवक ना खुद वचन को ठीक से समझते हैं, ना दूसरों को ठीक से समझाते हैं। वचन को अलग पढ़ते हैं, इंटरप्रेट भी अलग करते हैं। और ऐसे सेवक बहुत डेंजर होते हैं। पढ़ते कुछ और है, सिखाते कुछ और है। मेरे दिमाग में कुछ आ रहा है लेकिन नहीं बोलूंगा, वक्त की कमी है। पांचवा, ये बहुत डेंजर है साहब, इसको कहते हैं पेट के सेवक। इनका फोकस दूसरों की जेब पर होता है। नहीं समझे आप? दूसरों की जेब पर होता है, कितना निकाल सकता है ये चर्च में से। ऐसे सेवकों को पौलुस कहता है ये पेट के सेवक है। यू अंडरस्टैंड? प्लीज कम सिस्टर एडलिन जी, प्लीज कम। और इसको इधर लेकर आओ, कैमरा को इधर लेकर आओ। सिस्टर एडलिन जो है वो छत्तीसगढ़ की कोऑर्डिनेटर है।
मसीह मंथन की तरफ से। मैं चाहता हूं कि आप प्लीज कम, मैं चाहता हूं कि आप यहां और सबको बताओ, आपने कब सुना मीनल से, आपने कब सुना मसीह मंथन की ट्रेजरर, मसीह मंथन का सेक्रेटरी कि डैनियल राज को सैलरी कितनी देते हैं? ये तो नहीं सुना मैंने, ना ही पास्टर जी कोई सैलरी लेते हैं, ना ही कोई उनका अकाउंट है, और ना अकाउंट है वो किसी प्रकार का भी कोई मनी ट्रांजैक्शन या किसी प्रकार का कुछ भी नहीं लेते, ना ही मीनल जो हमारी मैनेजर है एमएमबी की, उन्होंने नहीं। ओके, और एक शुक्रिया, आपने फेसबुक यूट्यूब पे मुझे सुनते हैं, फेसबुक यूट्यूब पे मैंने कब पैसा मांगा? कभी भी नहीं, मैं ना फेसबुक में सुना, ना मैंने यूट्यूब पे सुना। थैंक यू सिस्टर, आप भी सुनते हैं मुझे। चंदन जी, आपने कभी सुना कि मैंने बोला कि मुझे पैसा चाहिए? आप लोग भी सुनते हैं ना भैया? उसके बावजूद मुझे ठीक से देखो, मैंने जो जूते पहने हैं ना वो मोची के हैं, आप नहीं समझे। मैं जो शर्ट पहनता है ना वो ब्रांडेड है, मैंने जो ब्लेजर पहना है ना वो भी ब्रांडेड है। यू अंडरस्टैंड? बस क्योंकि ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था इसलिए आपको बदन में कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि मेरी लड़की ने बोला पापा तुम सो जाओगे। आगे आप समझ गए? हाँ, अगर आपको सिर्फ मेरी दूर से घड़ी दिखाई दे रही हो, आप पता लगाओ ये कौन सी है। यू अंडरस्टैंड? मैं 3 दिन से यहां पे बात कर रहा हूं, मैंने कभी कहा कि मुझे पैसा चाहिए? तो मेरा प्रश्न है कि ये पेट के सेवक आपके छत्तीसगढ़ में क्या कर रहे हैं? कम ऑन, एग्जैक्टली। और ताज्जुब तो आपका है, आप तो भर भर के देते हैं। पास्टर साहब को पैसा नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। जो प्रभु के सेवक हैं उनको ब्लेस नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। आपकी मर्जी से दो ना। और परमेश्वर एलीशा के लिए उस परिवार में बोझ डाल सकता है कि इसके पास घर नहीं है, इसके पास रोटी नहीं है, तो ऐसे लोग उठेंगे ना आपके लिए। माफी चाहता हूं जो शब्द यूज करा, भीख काहे मांग रहे हो? पुलपिट पे खड़े होके भीख क्यों मांगते हो कि आज पैसा नहीं है, पैसा दे दो? ऐसे ऐसे किस्से सुने, मेरे पास टाइम नहीं है बताने के लिए, वक्त की कमी है। छठवा, सेकंड लास्ट, लिखा है कि सिर्फ ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग, मोटिवेशनल, आशीष देगा, प्यार करेगा, अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह। अनुग्रह के साथ में और एक क्या है? सच्चाई। वो क्यों नहीं बोलते? अनुग्रह के साथ सच्चाई भी तो आई है ना, वो क्यों नहीं बोलते? एक ही पल्ला क्यों पकड़ के चल रहे हो? सातवां, ये है लास्ट, बाइबल के बाहर बात करते हैं, ऐसों को नहीं सुनना है। लिखा है कि लिखे हुए से आगे नहीं बढ़ना, जो लिखा है उतना ही बोलना है। कैसा लगा? सब खड़े हो जाए या प्लीज।